अस्सलाम वालेकुम। All right. Assalamu alaikum, students. वालेकुम सलाम। Hello, assalamu alaikum, students. सर। हेलो, आपको वालेकुम सलाम सर। आवाज आ रही है और स्लाइड आपको नजर आ रही है प्लीज? यस सर, आवाज भी आ रही है और स्लाइड भी नजर आ रही है। Alright, so we are continuing with our today's uh, lecture, which is embedded. We started last time this. Today is our lecture number 31. And in last lecture, we had started our introduction to how to embed the topologies, one topology into another topology. So we were doing the topology embedding. हमने अपने लास्ट लेक्चर में टोपोलॉजी एम्बेडिंग का दो हिस्से थे। एक तो हमने कहा था कि हर एम्बेडिंग को हम डायलेशन और कंजेशन के पैरामीटर्स पर चेक करेंगे। बेसिकली एक ग्राफ जीवीई एक और ग्राफ जीवी डैश ई डैश में मैप हो रहा है और उसके लिए डायलेशन और कंजेशन एक म्यार है कंपेयर करने का कि हाउ गुड इज दिस मैपिंग। इसको करने के लिए पहले हमने एक कैटेगरी ली कि जिसमें हमने लाइटर टोपोलॉजीज को हैवियर टोपोलॉजी में डाला, विच मीन्स कि लीनियर अरे जो एक हल्की टोपोलॉजी थी, ये लीनियर अरे लाइट टोपोलॉजी थी, उसको हमने मैश में डाला। इसी तरह लीनियर अरे को हाइपरक्यूब में मैप किया एम्बेडिंग की। फिर हमने मैश लाइटर है, हाइपरक्यूब से हैवियर, मैश को हाइपरक्यूब में डालना सीखा। और ये तीन बेसिकली हमने लाइटर टोपोलॉजी टू हायर टोपोलॉजी के बारे में लास्ट लेक्चर को कवर किया। मैंने बताया था जब लाइटर को हैवियर में हम डालते हैं तो हमेशा हमें एडजेसेंट नोड्स के लिए एडजेसेंट लिंक मिल जाता है, आसानी से हम उस तरह मैप कर सकते हैं। फिजिकली भी हमने मैप किया, उनके टेबल भी बना के देखे मैपिंग के, और हमने ये भी देखा है कि डायलेशन और कंजेशन इन ऑल केसेस वाज वन। मतलब यू हैव टू बी केयरफुल कि आप कोई स्टूपिड हरकत ना करो। इट इज ऑलवेज पॉसिबल, क्योंकि हैवियर टोपोलॉजी के पास ज्यादा लिंक्स होते हैं, तो आप वन डायलेशन और वन कंजेशन के साथ मैप कर सकते थे, जो हमने किए। इसी का एक पार्ट था कि क्या ये हमने एक टोपोलॉजी उसमें डाली थी, लेकिन एक इसका पार्ट ये था कि मल्टीपल लाइटर टोपोलॉजीज भी कई दफा एक डेंस में डाली जा सकती है। अगर डेंस के पास ज्यादा नोड्स हैं और ज्यादा लिंक्स हैं तो हम एक से ज्यादा टोपोलॉजीज भी उसके अंदर मैप कर सकते हैं। ये एक हम इसको शॉर्टली देखेंगे, ये तो इसी का हिस्सा है कि लाइटर इन द हैवियर।
मगर आज का हमारा मेन फोकस है कि हाउ टू पुट दी हैवियर टोपोलॉजी और ए डेंसर टोपोलॉजी इनटू ए लाइटर टोपोलॉजी। ठीक, और उसके अंदर हमें देखना है कि भाई क्या हम फर्स्ट करो मैश है उसको एक लीनियर एरे में डालें। लीनियर एरे के बड़े लिंक्स कम होते हैं और मैश को कनेक्टिविटी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो हम देखेंगे कि ये मामला कैसे करें। हाइपर क्यूब एक हैवी चीज है, उसको लीनियर एरे में डालें, कैन वी डू इट। हाइपर क्यूब को मैश में डालें, हाउ टू डू दैट। ये अब हैवियर चीजें लाइटर में जानी है। आज का हमारा टॉपिक एम्बेडिंग के लिए ये वाला एस्पेक्ट है। तो जैसे मैंने कहा बिफोर स्टार्टिंग दिस, एक ये स्टेप इसका जो रह गया था, which is nothing but the extension of same, can we put multiple topologies in a denser topology? Yes, we can। अगर हम लेट्स से ये हम कह रहे हैं मल्टीपल टोपोलॉजी, कि हम क्या अरे और मैश एक बड़े मैश में डाल सकते हैं, एक बड़े मैश में मे भी एक से ज्यादा मैश डाल दें, या एक अरे डाल दें एक मैश डाल दें। इसी तरह एक हाइपर क्यूब में क्या हम अरेज और मैशेस एक से ज्यादा डाल सकते हैं? अगर बड़ा हाइपर क्यूब है या बड़ा मैश है, हमने अभी तक एक में एक ही डालते थे, बट वी कैन पुट मोर लाइक कि अगर आपके पास सपोज मैश है, हाइपर क्यूब को भी हम बाद में मैश की शक्ल में देख लेते हैं। तो आपके पास अगर ये मैश है, यहाँ पर हम मैश बना रहे हैं, फर्स्ट और आपके पास ये थोड़ा बड़ा मैश था, 4x4 मैश है, बहुत बड़ा नहीं है बट स्टिल इट्स वी कैन कंसीडर ये मैश 4x4 का अगर हम बनाएं। ये 4x4 का मैश अगर हमने लिया, ओके, तो ये इसके नोड्स हैं। इन नोड्स की यहाँ ये टॉप पे 0 0 होता है। मैश के लिए हमने रूल ये तय किए हैं कि इनकी नंबरिंग मैट्रिक्स की तरह करते हैं। यहाँ पे 0 0 होता है, फिर 0 1 0 2 और इस तरह ये सारे नोड यहाँ पर होते हैं और ये मैश इस तरह ये बन जाता है। अब हमने पहले सीखा है कि यार एक मैश में एक अरे, पूरे मैश में एक अरे डाल दिया, मगर जरूरी नहीं है। अगर हमारे पास लेट्स से 2 अरेज हैं और इस मैश के पास इनफ नोड्स हैं और हमारे पास 2 स्मॉलर अरेज हैं, तो हम वो डाल सकते हैं एक अरे के बजाय। सपोज इस मैश के 16 नोड्स हैं, हम कहते हैं हमें 2 अरे डालने हैं 8 8 के साइज के, तो हम कहते हैं ऑलराइट, हम एक अरे इस तरह डाल दें 8 नोड का अरे 1, जो इसके नोड्स की हम हो सकता है अरे इस अरे के नंबरिंग नोड्स की 0 से लेकर 7 तक हो। अच्छा, एक और अरे या नोड है इस पर यहाँ डाल सकते हैं ये, और इसके लेट से अरे के नोड्स का नेम हम हो सकता है ए से ले रहे हो, ए बी सी डी नोड्स का नाम रखें इन इस अरे के। ये अरे के नोड के अपने लेवल्स हैं जो यहाँ मैप हो रहे हैं, तो मे बी ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो हमने एक अरे जिसके नोड्स 0 से 7 थे, यानी बेसिकली हमारे पास 2 8 नोड के अरेज थे। ये 8 नोड का एक अरे है 0 से 7, और एक और 8 नोड का अरे है मे बी ए से एच, ए से एच। ये 2 अरे थे हमारे पास, और हमारे पास अगर 16 नोड का ये मैश था ए से, तो हम वी कैन प्लेस देम मैपिंग, एक जिसकी ये मैपिंग है, एक ये मैपिंग, एक अरे की ये मैपिंग है, दूसरे की ये, तो हमने टोटल 18 नोड्स में 8 8 नोड्स के 2 अरे मैप कर दिए, तो एक से ज्यादा टिपोलॉजी भी मैप हो जाती है। अगर इस तरह मैप करेंगे तो अब आप देख सकते हो कि इसकी मैपिंग फिजिकल भी नजर आ रही है कि हमारे अरे के किस नोड पे क्या है, और इसकी अगर आप टेबल भी बनाओगे तो बना सकते हो कि भाई इधर आपके लेट से ये अरेज है या अरेज, एक से ज्यादा अरेज है। अब हमारे जो चीजें हमने मैप की है वो ये है अरेज, और ये है हमारा मैश जो, और हम इसकी टेबल अगर बनाए मैपिंग की, इस मैपिंग के लिए तो हम ये बनाएंगे कि अरे पहले के हैं 0 से लेकर 7 तक,
और दूसरा अरे है ए से लेकर सपोज एच तक, ठीक है। उसके और भी कुछ हो सकते थे, 10 से लेकर 17 तक भी हो सकता था, ये हमारी मर्जी है। इसकी मैपिंग अगर हमने इस तरह की है जैसे मैंने यहाँ दिखाई है, तो आप देख सकते हो कि 0 पर हमारा नोड मैश का 0 0 है, टेबल हम बना रहे हैं अब ये एक से ज्यादा किनारे, और फिर दूसरा इसका जो 1 है उस पर 0 1 है, और इसी तरह चलते चलते हमारा आखिरी ये जो 7 है ये आ जाता है 1 0 पे, ये 1 0, ये सर यहाँ आ गया। इसके बाद अब ये जो ए है ये 2 0 पे है, इसके 2 0, ए पे 2 0, फिर बी पे 2 1 और 2 2, और इसी तरह ये इस अरे पे जाएंगे, और लास्ट एच वाला जो है वो 3 0 पे है, 3 0। तो ये, तो हम इस तरह 3 तो हम इस तरह एक से ज्यादा टोपोलॉजी एक बड़े जिसमें अगर नोड है तो डाल सकते हैं उसी असूलों पे जैसे पहले डालते थे। कोई जरूरी नहीं है कि हर अरे की मैपिंग 0 से शुरू हो, कहीं पे भी मैप कर दें, जहां से मैप करेंगे वहां टेबल उसके मुताबिक बना देंगे। और ये बात, ये जरूरी नहीं है कि ये जो हमने 2 डाले हैं ये दोनों ही अरे हों, ये भी हो सकता था कि इसमें हम कहते हैं यार हमारे पास एक अरे है 8 नोड का और एक मैश है 8 नोड का, तो आप हम कहते हैं ऑलराइट, फिर ये करते हैं, अगर ये वाली बात है तो हम एक अरे इसमें डालते हैं 8 नोड का, सपोज वो 0 से ये वाला अरे है, और हम कहते हैं एक हमारे पास मैश है 8 नोड का, ये जिसको हम डाल रहे हैं, ये मैश, ये मैश है हमारे पास, एक 8 नोड का मैश है ये, जिसके स्टैंडर्ड जो नंबरिंग हमने स्कीम रखी है। तो हमने एक ये मैश इसमें डालना है 8 नोड का, और एक ये अरे डालना है 8 नोड का। लेट से मैं पहला अरे नहीं डालता, सपोज फॉर अ चेंज मैं कहता हूँ ये अरे ए से एच वाला अरे डालना है 8 नोड का, और एक मुझे ये मैश डालना है 8 नोड का, और मेरे पास यही 16 नोड वाला मैश मौजूद है जो पहले था। क्या करेंगे? ओके, वन वे, पहले मैं ये ए टू एच वाला अरे यहाँ डाल दूं, ए टू एच का ये अरे, ए टू एच वाला अरे मैंने यहाँ डाल दिया। उसके बाद ये जो मैश है ये भी 8 नोड का है, ये मैंने नीचे वाले उसमें ये मैश डाल दिया 8 नोड वाला, या ये और ये 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 और ये लें जी। अब एक बड़े 4x4 मैश के अंदर मैंने एक मैश जो कि 2x8 का है, सॉरी 2x4 का मैश है, ये एक 2x4 का मैश, ये 2x4 का मैश है, और एक 8 नोड का अरे, ये मैंने इसके अंदर मैप कर दिया। पहला इस जगह मैप किया ये, और दूसरा जो है वो इस जगह मैप। तो एक से ज्यादा टोपोलॉजीज भी लाइटर वाली एक हैवी टोपोलॉजी में डाली जा सकती है, ठीक है। ये हमारा वो जो लास्ट स्टेप था लाइटर को हैवी में डालने का। जी सर ये आप एक मतलब वाइट पेज पे बना सकते हैं, इसमें मतलब नहीं समझ आ रहा कैसे हम लोगों ने डाला है। किस चीज पे बना सकते हैं? सर एक मतलब वाइट पेज पे लाइक जिस पे लिख, अच्छा, ये व्हाइट पेज पर है। अच्छा, ये सर देखो मतलब यहाँ से समझ नहीं आई, ये हमने आपने 2x4 का। ओके, आपने ज्वाइन तो शुरू से किया हुआ है ना? यस सर किया हुआ है, मुझे यहाँ से समझ नहीं आई ये 2x4 का हमने कैसे मैश में डाला है। ओके, चलिए ये ले लेते हैं। नहीं चलो, इधर ये जो आखिरी स्टेप आपका कह रहे हैं सर हम इसमें उस पे, अच्छा 2x4 सुनो, की जगह कोई सी एक भी सेकंड स्टाइल एक ले सेकंड सकते हैं ना? ठहरो, एक सेकंड ठहरो। देखो, आपके पास ये एक बड़ा मैश था, इसको मैं दोबारा इस पे ले जाते हैं ताकि अभी हमें ड्रॉ नहीं करना। एक 4x4 का मैश आपके पास है, ये बना हुआ है पहले 4x4 का मैश है, इसमें आपके पास 16 नोड्स हैं और वो इस तरह कनेक्टेड है। ये आपकी डेस्टिनेशन है जिसके अंदर आपने चीजें डाली। ये आपके पास एक बड़ा बर्तन है और इसके अंदर आप 2 छोटी चीजें डाल सकते हो, मगर वो छोटी चीजें इतनी डाल सकते हो कि जिनका टोटल साइज उससे ज्यादा ना हो।
इतनी डल सकती हैं। तो ये टोटल आपका जो मैश है इसमें 16 नोड्स हैं और ये इस तरह कनेक्टेड है। ये आपका डेस्टिनेशन है। अब आपके क्या चीजें हैं जो इसके अंदर डालनी है, वो आपको मैंने कहा कि ये दो चीजें हैं। एक 8 नोड का अरे है जो ये है, जिसकी नंबरिंग ए से और एच तक है। एक ये अरे है, ये 8 नोड ये इस्तेमाल करेगा। एक इसको मैप कर दो उसके अंदर। ऑलराइट, आपने कहा कि मुझे तो अरे को मैप करना आता है, मैंने सीखा हुआ है। कैसे? ये 8 नोड मैं यहां से अरे को डाल दूं, यहां से शुरू को, पहले हम अरे को डालते थे, यहां से शुरू करते थे और एंड तक चलते ही रहते थे, इसलिए कि हम पूरा अरे 16 नोड का ले लेते थे, तो वो शुरू से आखिर तक फिल कर देता था, इसको एक ही चीज से फिल कर देते थे। अब हमने कहा है हमारे पास अरे सिर्फ 8 नोड का है, आपने यहाँ से अरे को ले करना शुरू किया, यहाँ तक डालते गए डालते गए, यहाँ आपका अरे पूरा हो गया। अब आपके आधे मैश के अंदर आपका अरे कंप्लीट मैप हो गया, ये मैपिंग हो गई, अरे इनटू मैश कर दिया, आधा मैश खाली पड़ा हुआ है। आपके पास ये जग था, ये बड़ा था, इसके अंदर आपने जब पानी डाला तो आधे पानी डल गया, आधा खाली है। डू यू वांट टू यूज द रिमेनिंग हाफ? अगर जरूरत नहीं है तो ऐसे रहने दो, फिर भी अरे मैप हो गया है आपका, उसको इससे ज्यादा नोट्स की जरूरत नहीं थी। अब हमने कहा अच्छा एक और चीज आपको 8 नोट की दे देते हैं इसमें मैप करने के लिए। तो हमने कहा चलो अब इस दफा आपको 8 नोट का एक मैश देते हैं। ये 2x4 मैश है, इसको भी 8 नोट चाहिए होते हैं। 2x4 ये मैश है, 2x4, इसको 8 नोट चाहिए। आपने कहा ओके आई कैन प्लेस दिस मैश इनटू दिस लोअर हाफ, यहाँ पे मैं मैश प्लेस कर सकता हूँ। इसका ये देखो, ये जगह इसके अंदर 2x4 जितनी है, आपने वो मैश उठाया और यहाँ डाल दिया। तो आधे जग में आपने ये मैश को डाल दिया, आधे जग में आपने इस अरे को डाल दिया। अब आपका जग फुल हो गया। उसके 8 नोड अरे ने इस्तेमाल कर लिए मैपिंग के लिए, और 8 नोड इस छोटे मैश ने कर लिए। ये बड़ा मैश था जिसके अंदर आप चीजें डाल सकते थे, आपने एक अरे को डाला और एक मैश को डाला और फिल हो गया। अब ये फिल्ड है, तो आपने एक से ज्यादा टोपोलॉजी भी डाल सकते हैं, बताने का मतलब ये है। वरना हमने अभी जो सीखा, पहले हमने ये सीखा कि अगर ये 16 नोड का मैच है तो इसमें जो भी चीज डाले वो 16 नोड की डालें। तो हमने पूरा अरे डाला तो पूरे 16 नोड का डाल दिया, तो ये भी ठीक था। मगर फिर हमने कहा कि नहीं, समटाइम्स यू मे हैव, जो चीजें आपने डालनी है हो सकता है वो छोटे साइज की हैं। तो हम, अगर हमारे पास 2 अरे जैसे थे, पहली एग्जाम्पल में मैंने 2 अरे डाले, एक अरे ऊपर के 8 नोड में, दूसरा अरे नीचे के 8 नोड में, ये भी मैपिंग है। फिर मैंने कहा नहीं ओके, मेरे पास 2 डिफरेंट टोपोलॉजी है, एक 8 नोड का अरे है और एक 8 नोड का मैश है। मैंने 8 अपर 8 नोड में वो डाल दिया, नीचे के 8 नोड में ये डाल दिया। तो ये मैं बता रहा हूं कि किसी बड़ी टोपोलॉजी में एक से ज्यादा छोटे साइज की टोपोलॉजीज भी डल सकती हैं, ये दिखाया यार। डज इट मेक सेंस? सर हम ये जो आप कह रहे हैं ना, टोपोलॉजी कैन बी एनी साइज और अरे भी कोई भी साइज हो सकता है यूज। जी जी, टिल द टाइम जो चीज जग में जो आपने पानी डालना है, सर एक से ज्यादा कलर के पानी डालने हैं, टिल द टाइम उनका साइज, टोटल साइज जग से बड़ा नहीं होता, तो आप आधा जग एक रेड उसमें पानी डाल दें और फिर आधा जग ब्लू पानी डाल दें, और वो जग में दोनों अकोमोडेट हो जाएंगे और जग फुल हो जाएगा। तो आपने आधे हिस्से, जरूरी नहीं होता, ये मैं बता रहा हूँ कि ये भी हो सकता था कि ये 16 नोट का मैश था। पहले हमने क्या कहा कि ओके 16 नोट का मैश है, इसमें 16 नोट का अरे डालो, तो हम यहाँ से शुरू हुए, चलते गए चलते गए चलते गए, पूरा भर दिया। एक ही कलर की चीज से जरूरत थी, भर दिया। ऑफ कोर्स उस वक्त भी हम 16 नोट से बड़ा अरे, सिंगल अरे भी 16 नोट से ज्यादा का नहीं डाल सकते। मैपिंग का मतलब है आपको उसके नोट, उसके नोटों पे मैप कहीं करने हैं, तो बस आप मैक्सिमम 16 नोट तक अरे डाल सकते थे। हमने डाला, पहले हमने ये किया, फिर हमने कहा यार ये भी तो हो सकता है कि हमारे पास 2 प्रॉब्लम्स हो। आपके 2 प्रॉब्लम हैं जो सॉल्व करने, एक 8 नोट के अरे पे आपका एल्गोरिदम है और एक 8 नोट के इमेज पे आपका एल्गोरिदम है। ये दोनों, और ये मशीन है आपकी बड़ी, इसके पास 16 नोड्स हैं, तो आप एक वक्त में ही दोनों प्रॉब्लम उस पर मैप करके चला सकते हो, बजाय इसके कि आप पहले ये 8 नोड इस पे डालो और चलाओ, आधा खाली जाए जाए।
फिर ये 8 नोड पे मैश रखो, उसे चलाओ। आपने कहा मैं दोनों को एक साथ डाल दूंगा, अलग अलग हिस्सों में डल रहे हैं, वो अपना अपना काम करेंगे और मैं इसको इस्तेमाल कर लूंगा। दोनों एल्गोरिदम्स एक साथ इस बड़े सिस्टम में डाल के उनको रन कर लेंगे। ठीक है। अगर हम मैश 4x4 की हो और हम उस पे 8x4 का डाल रहे हो, तो हमारे पास जो मैश होगी मतलब उसके एज इट इज वो उसके ऊपर वैसे ही वो एक और बॉक्स बन जाएगा। नहीं नहीं, देखो 4x4 के अंदर 8x4 का तो नहीं डाल सकते, क्योंकि वो फोर फोर एक्सीड कर जाएगा, 4x4 लिमिट में 4x4 में 16 नोड्स हैं, और अगर आप इसके लिए पानी लेकर आ रही हो जिसका वजन 8x4 का मतलब 32 नोड, 32 नोड की चीज को मैप नहीं कर सकते, क्योंकि 32 आपने नोट इधर से हर नोड, इधर के 16 नोट होगा। हर नोड पर मैप करना है, मैपिंग कर रहे हैं ना आप। मैपिंग के लिए शेप्स आप बदल सकते हो, वो मैंने आपको अभी उन सिलसिलों में नहीं डाला, मगर वो आप बदल सकते हो। जैसे शेप्स, आपने ये अरे डालना था, ये अरे आप कई तरीकों से डाल सकते हो, शेप बदल सकते हो, मगर आपको नोड उससे ज्यादा नहीं ले सकते जितने नोड मैक्सिमम है। फर्ज करो मैं ये सर वाला, अगर जी अगर हमारे पास नोट की साइज बड़ी हो, ठीक है सर, अभी 16 है ना, अब हमारे पास 32 का साइज हो, तो हम वो मैप नहीं मैश हो का सकता। और एरे का साइज, एरे और मैप का साइज कर सकते नहीं, फिल करने के डेस्टिनेशन, लिए। जग या डेस्टिनेशन जिसके अंदर आपने टोपोलॉजीज को डालना है, जितनी मर्जी जी आप डाल दो टोपोलॉजीज, मगर उनकी तादाद नोड्स की डेस्टिनेशन से ज्यादा नहीं हो सकती। जैसे आप एक मेमोरी है, ये एक मेमोरी है, ठीक है, इसमें आपने जी मुख्तलिफ टास्क लाने हैं जिनको मेमोरी चाहिए, तो इन तमाम आप कई टास्क डाल सकते हो मेमोरी में, फिल करने में अरेंज कर सकते हो उन्हें, पहला दूसरा तीसरा, लेकिन ये नहीं कर सकते कि ये जो आ रहे हैं टास्क वो इससे ज्यादा साइज के हों, वो हम नहीं कह रहे। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। जी अगर हमारे पास जो नोड्स का साइज है वही बड़ा है, ठीक है, यहाँ पे आपने 4x4 लिए ना, हाँ हम 6x6 लेते हाँ हाँ, हैं, 6x हम ओ ले सकते यस, हाँ हाँ, ये कोई, देखो ना मैंने हैं। कई ये दफा, पहले एक दिन एग्जांपल में 3x4 का अगर मैच हम किया अपना था। जग का साइज ही बड़ा कर दें, बिल्कुल अगर हम बिल्कुल, जग का साइज, ओ यस, बिल्कुल ठीक, ओके, एब्सोल्युटली। जैसे इस एग्जांपल जो आपने अभी ये कहा, सोफिया आल्सो सेड कि अगर आपका, हाँ, डेस्टिनेशन का जितना बड़ा सिस्टम है उतने ज्यादा चीजें उसमें डाली जा सकती है, जग का साइज बढ़ सकता है। फर्ज करो इसको मैं कह दूं, जैसे सोफिया ने कहा, ये सपोज ये मैश इस तरह हो कि ये 8x4 का मैश है, जैसे सोफिया वाज सेइंग, ये हो गया 1 2 3 और ये वो तो 4। उस ठीक टाइम है, एक्सीड कर रहा था, वो तो पुट ही नहीं होगा क्योंकि साइज उससे अच्छा, बड़ा है। नहीं, ये अब डेस्टिनेशन का साइज हमने बढ़ाया है, अब इसमें डाल सकते, ये देखें, अब हमने ये डेस्टिनेशन को बड़ा कर लिया, जिस तरह आप भी कह रहे हो, ये अब हमारा जो जिस चीज में हम चीजें डाल रहे हैं उसको हमने बड़ा कर दिया, ये जग बड़ा कर दिया है, ये जो आप अभी बात कर रहे हो, ये अब मैंने, ये मैश जो मैं अब बना रहा हूं यहाँ, दिस इज ए, ये पूरा मैश यहां से यहां तक ये जो पूरा है, इट इज एन 8x4 मैश नाउ, 8 रोज है इसकी और 4, इसमें अब 32 नोड्स हैं, ये डेस्टिनेशन है जिसके अंदर मैंने मैप करनी है चीजें। अब कोई भी चीजें, एक दो तीन चार, टिल द टाइम वो 32 नोड्स से ज्यादा नहीं होती, मैं इसमें डाल सकता हूँ। फर्स्ट करो अब ये बड़ा मैश हो गया ना, तो हो सकता है मैं ये पहला अरे जो 8 नोड का है ये भी डाल दूं, फिर सेकेंड अरे 8 नोड का है वो डाल दूं, फिर ये मैश 2x4 का है ये भी डाल दूं, फिर एक और मैश 2x4 का लूं वो भी डाल दूं। अब मेरा कोटा पूरा हो गया, क्योंकि 8 प्लस 8 16 प्लस 8 24 प्लस 8 32। अब मैं इसमें नहीं डाल सकता, ये चार चीजें अब मैं उसमें डाल सकता हूं, अब क्योंकि वो बड़ा है। हो सकता है कि साइज मैं, बड़ा। हाँ, अब हो सकता है कि मैं उसकी ये चार चीजें डालूं, एक हो सकता है कि वो मुझे कहे नहीं, मुझे एक पहला अरे जो है वो 16 नोड्स का चाहिए और एक मैश चाहिए 16 नोड का, ये बड़ा मैश, तो ये भी कर सकता हूँ।
कि फर्स्ट हाफ में मैं 16 नोड का एक अरे डाल दूं, ये 4 रोज में इस तरह करके ये अरे डाल दूं, ये 16, और फिर एक मैश जो 4x4 का हो, नीचे 4x4 का मैश डाल दूं, तो ठीक है, ये भी हो सकता है, ये 4 चीजें भी हो सकती है। तो डेस्टिनेशन का जो मैक्सिमम साइज है जग का, उसमें कई कप्स डल सकते हैं डिफरेंट वैरायटी के, टिल द टाइम दे डोंट एक्सीड द टोटल नंबर ऑफ नोड्स। ठीक है सोफिया? जी सर। ऑलराइट, ये हमारा पिछले ये था कि लाइटर चीजें जब हम डाल रहे थे किसी बड़ी उसमें, उसी का एक था कि क्या हम एक से ज्यादा डाल सकते हैं, वो बात होगी। अब हमारा मेन जो आज का है वो ये है। अब हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि पहले हम एक हल्की चीज एक हैवी में डालते थे, या अब हम कह रहे हैं आज हम हैवी चीज हल्के में डालेंगे। आज का ये हमारा टॉपिक है, ठीक है। अभी हमने ये किया है कि क्या हम बहुत सी चीजें डाल सकते हैं, यस डाल सकते हैं। अच्छा, लेकिन क्या हम एक ज्यादा कनेक्टिविटी वाली चीज एक कम कनेक्टिविटी वाले में डाल सकते हैं या नहीं? नोड की तादाद तो फिर भी नहीं एक्सीड कर सकती, ये मैश भी उतने ही नोड का होगा जितने नोड का ये अरे। मगर अब अरे में के पास लिंक्स कम है और मैश जो डालना है उसको ज्यादा लिंक्स की जरूरत है, ये फर्क है। पहले हम अरे को जब लिंक मैश में डाल लेते तब हमें इसको कम लिंक की जरूरत थी, उसके पास ज्यादा थे, तो कुछ फालतू बच जाते थे, हम कहते थे कोई बात नहीं, वो लिंक वेस्ट चले गए। मगर अब जरूरत क्या है कि अरे के पास लिंक कम है और इसके अंदर मैश को मैप करना है, अब मैश को ज्यादा लिंक्स की जरूरत है। अब इशू ये वाला है, ठीक है। अब इस इशू को हमें देखने के लिए पहले वही केस हम लेते हैं जो हमने पहले किया था, और इसमें हम कहते हैं इस काम को करने के लिए इनवर्स मैपिंग की जरूरत होती है, जो कल भी आप बात कर रहे थे। और इसके अंदर फिर वो जो डायलेशन कंजेशन हैं वो अब आएंगी, अब इनकी वैल्यू आएगी, अब ये 1 नहीं होगा जैसे पहले था। ये 2 बातें हमें सीखनी है। अब इनवर्स मैपिंग करने के लिए असूल क्या है कि पहले आप सीधी वाली मैपिंग करो, छोटी चीज कोई बड़ी में डालो जो अभी पहले आपने किया था, फिर उसको इनवर्स करो। ये इसका तरीका है। क्या तरीका है कि मैं कह रहा हूं, अब मेरा प्रॉब्लम ये है, यहां मैं लेता हूं, मेरा प्रॉब्लम ये है कि पहले मैंने ये किया था, अभी मैं पहला, अब प्रॉब्लम मैं क्या सॉल्व कर रहा हूं, आई एम सॉल्विंग कि एक 2x4 mesh, put a 2x4 mesh, 2x4 mesh, let me take a new page. ओके, यहाँ पर मैं एक नया पेज लूंगा। अच्छा, ओके, इसमें मैं कहता हूँ मैं 2x4 मैश लेता हूँ। मेरा प्रॉब्लम अब क्या था, मैं अब हैवियर चीज डालना चाहता हूँ। मैंने कहा यार आई वॉन्ट टू पुट हैवी थिंग विच इज ए 2x4 मैश। ये मेरा 2x4 मैश है। 2, ये मेरा 2x4 मैश बन गया। ये 8 नोट का है, इट इज ए 2x4 मैश। 2x4 मैश जिसको मैंने अब डालना है वो ये है, और इसके नोट्स के नाम भी होने चाहिए, मैपिंग के वक्त वो नाम इस्तेमाल होते हैं तो वो यही होंगे। नोट के नाम, इसका है 00, ये है 01 और ये है 02। ये एक मैश है 02, ये 03, ये 04, सॉरी ये है 10, 04 नहीं, 10, ये है 11 और ये है 12 और ये है 13। ठीक, ये एक मैश है।
2x4 मैश है, उसके मैंने नोड्स के लेबल भी लिख दिए। मैं ये चाह रहा हूं कि मैं ये मैश इस अरे में डालूं। ये अरे है मेरे पास, ये अरे है, ये मेरा अरे है, ये भी 8 नोड का अरे है। इसके नाम मैं रख लेता हूं वही 0 1 2 3 4 5 6 7, ये अरे। अच्छा, इसके भी 8 नोड हैं, इसके भी 8 नोड हैं, ठीक है। मगर अब पहले से प्रॉब्लम क्या चेंज हुई है कि अब मेरा ये ज्यादा कनेक्टिविटी वाली डेंस चीज है और ये कम कनेक्टिविटी ले। पहले मैंने अरे को इसमें डाला था, वो तो आसान था, मैंने इस तरह डाला तो वो डल गया। अब मैं ये मैश को इस अरे में मैप करना है मुझे। अब मसला हो गया क्योंकि इसको ज्यादा कनेक्शन चाहिए और इसके पास इतने कनेक्शन नहीं है। ये हम कर, इसके लिए हमने कहा कि हमें इनवर्स मैपिंग करनी होगी। मगर इनवर्स मैपिंग का पहला स्टेप यह है कि आप पुरानी सीधी मैपिंग करें। वो क्या है कि आप पहले इस लाइट चीज को उल्टा काम करें। पहले आप इसको इसमें ही डालें, जो आपको पहले पता था आसान वाला, आपको डालना ये था। आपने कहा अच्छा जी पहले मैं ये डालूंगा और फिर इसको इनवर्स मैप करूंगा। ओके, तो आपने पुराना असूल किया, आपने कहा ऑलराइट, मैंने पुराने असूल से अरे को इसमें डालना था, मैंने इस तरह डाल दिया। ये मेरा अरे, ये मैंने इसके अंदर डाला वो वाला अरे, और वो यहाँ आ गया, ये इधर से डाला और इधर चला, और ये मैंने अरे को इसमें मैप कर दिया पुराने असूल से। यानी अभी आपने फॉरवर्ड मैपिंग कर रहे हैं, करनी है आपने इनवर्स मैपिंग है, मगर आपने कहा पहले मैं फॉरवर्ड मैपिंग करता हूँ, उल्टी इधर से डालता हूँ। ये आपने डाल दिया। अब आपने कहा ये जो फॉरवर्ड वाली है इसकी मैं वो डायग्राम जो थी मैपिंग की वो भी बना देता हूँ, वो भी बना लिया आपने। आपने कहा कि मेरा ये अरे है, अब यहाँ अब इनवर्स मैपिंग आपकी शुरू होगी। आपने कहा मेरा ये अरे है 0 1 2 3 4 5 6 और 7, ये अरे है। और ये जो फॉरवर्ड मैपिंग अगर हम करें, ये जो हमने की है, तो इसमें हमें जो इसके नोड जो हमने पहले भी लिखे थे वो ये हो रहे हैं कि यहाँ इसके हैं 0 1 2 3, ये मैंने इसके लिख दिया 0 1 2 3 4, ये अरे के 4 5 6 7, ये अरे के मैंने लिखे। और इसको जब मैं फॉरवर्ड मैपिंग मैंने की है, तो जो मैश के नोड इस पे मैप हुए वो ये हैं, ये 0 पर 0 0 मैप हुआ है, 0 0, ये 0 0, और फिर 1 के ऊपर 0 1 है, 0 1। अच्छा, फिर इसी तरह 0 2, ये मेरी फॉरवर्ड मैपिंग जो पुरानी मेरी डायग्राम थी वही मैं दोबारा कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ मैं अभी इनवर्स मैपिंग नहीं करता, मैं पहले फॉरवर्ड मैपिंग करूंगा। तो मैंने ये कर दिया 0 3, 0 3 के बाद ये 1 3, ये पुराना 1 3, फिर ये है 1 2, फिर ये है 1 1, और फिर ये है 1 0। तो मैंने ये अभी पुराना काम किया, जो मैं अरे को मैश में डालता था, मैंने वो वाला काम करने की ये मैपिंग कर दी। अब मैं कहूंगा अच्छा भाई इस मैपिंग में तो हर जगह 1 to 1 कनेक्शन होता था, यानी जहां जहां इसको अरे को जरूरत है मैश में, यहाँ एक लिंक मौजूद होता था यहाँ इस तरह, और वो इस्तेमाल हो जाता, और डायलेशन कंजेशन बनती, ये पुराना। अब मैंने कहा अच्छा ये मैंने इस तरह डाल दी, मगर अब मैं इन्वर्स करता हूँ कि इस मैश को इस अरे में काम करने के लिए क्या कनेक्टिविटी चाहिए। अब मैंने इन्वर्स वाले मामले को एड्रेस किया कनेक्टिविटी वाइज कि मैं इसमें डालूं तो क्या होगा। एडिशनल मैश को जो कनेक्शन चाहिए वो मैं अब डॉटेड बनाऊंगा, ठीक है। जो भी मैश की नीड है कम्युनिकेशन की, वो मैं डॉटेड बनाऊंगा क्योंकि वो ज्यादा है, इससे ज्यादा है जो इसके पास है, ये अरे के पास है। मैश को चाहिए, अब मैश को चाहिए जो ये रेड वाले तमाम लिंक है वो मैश के हैं, और जो ये ब्लू हैं ये इसको अरे को चाहिए। तो मैश को क्या चाहिए
मैश को चाहिए ये 0 और 1 के दरमियान ये लिंक चाहिए, मैश को चाहिए ये, ठीक है। मैंने कहा ओके 0 और 1 के दरमियान मैश को एक लिंक चाहिए, मैंने डॉटेड में बना दिया कि मैश को ये चाहिए, ओके। इसी तरह मैश को अगर मैं ये सारे लिंक बनाऊं, इसी तरह मैश को 1 से 2 चाहिए, ये वाला ये लिंक चाहिए, वो भी मौजूद है। मैंने कहा ओके मैश को ये लिंक चाहिए। तो हर जगह जहां अभी हमारी अरे गुजर रही है, हर जगह मैश को भी एक लिंक की जरूरत थी। मैंने एक कह दिया ओके मैश को जो लिंक चाहिए मैंने डॉटेड बना दिए, ये मैश की नीड है, मैं इसके अंदर मैश की नीड को मैप कर रहा हूँ, ठीक है। ओके ये मैंने सारे ये डॉटेड मैश के, मैश को इधर भी चाहिए, इधर भी चाहिए, यहाँ भी चाहिए, ठीक है, यहाँ भी जरूरत है, मैश को यहाँ भी जरूरत है। ये तो हो गए कि जहां मैश को चाहिए थे तो इसके पास भी लिंक था तो हमने ये बना दिया, ये लिंक तो यहाँ मौजूद है, यहाँ तक तो मसला नहीं हुआ। मगर अब मसला कहाँ हुआ कि अब मैश को जरूरत है कि वो ये मैश को ये लिंक भी चाहिए बिटवीन 0 0 एंड 1 0, ठीक है। अच्छा, और मैश को which also means अगर हम इस अरे में कहें तो बिटवीन 0 एंड 7 ये लिंक की भी मैश को जरूरत है, जो अभी अरे के पास तो नहीं है ये लिंक, अरे डजंट हैव अ लिंक हियर। तो अब हम कहेंगे ओ मैश नीड्स दिस एक्स्ट्रा कम्युनिकेशन नीड, ये मैश की नीड है, अरे के पास लिंक नहीं था तो मैं ये पिक्चर में शो कर रहा हूं कि मैश नीड्स अ लिंक और कम्युनिकेशन। मैश हैड a direct communication between 0 and 7 जो अरे के पास नहीं है, डॉटेड एक और मैंने बना दिया, मैश की नीड। इसी तरह फिर ये भी मैश की नीड है बिटवीन नोड 1 एंड 6, ठीक है। तो ओके बिटवीन नोड 1 एंड 6 ये भी मैश की नीड है, ये भी मैं डॉटेड में बना रहा हूं क्योंकि ये इसके पास नहीं है ये लिंक, ये भी मैंने डॉटेड में बना दिया, मैश की नीड। फिर ये लिंक आया, मैश को ये लिंक चाहिए विच इज बिटवीन 0 1 2 और ये 3 4 5 2 एंड 5, ठीक। जो मैश के नोड भी लिखे तो आप लिखोगे कॉरस्पॉन्डिंग नोड में इसके पर 2 और 5 के दरमियान भी उसको चाहिए। तो अब जो एक्स्ट्रा मैश की नीड्स थी वो भी मैंने एज ए डॉटेड लाइन की। अच्छा, कुछ जगह तो ये डॉटेड लाइन उधर है जहां पे इसका लिंक था, लेकिन अब कुछ डॉटेड लाइन वहां है जहां उसका लिंक नहीं था। मैंने कहा इसको ये कम्युनिकेशन भी चाहिए मैश को, विच इट डजंट हैव। ये है इनवर्स मैपिंग कि मैंने पहले इसको उसके अंदर डाला और फिर उसकी तमाम कम्युनिकेशन नीड्स को इसमें डॉटेड ऐड किया, तो ये इनवर्स मैपिंग हो गई। दिस इज इनवर्स मैपिंग। अब देखें ये शो कर रहा है कि मैश की क्या क्या कम्युनिकेशन, मैपिंग ऑफ मैश सर। हाँ, यानी अब ये अरे में जो मैश की कम्युनिकेशन नीड्स हैं वो मैप हो गई है, यानी अब मैश को ये कम्युनिकेशंस करनी है, ठीक है ना। अब इसमें हम क्या करें, अब वो जो डायलेशन कंजेशन हमने पहले पढ़े थे अब वो रेलेवेंट हो जाएंगे। वो किस तरह, पहले तो डायलेशन ये थी कि क्या एक एडजेसेंट नोड जब मैप किया तो क्या वो कई डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो रहा और वो कई हॉप अवे चला गया है, उसमें से जो वर्स्ट केस है वो हमें लेना है। मसलन क्या हो रहा है कि देखो ये यहाँ पर हम ये मैश के उससे हमने दिखाया, यहाँ मैश में ये 0 और 7 ये डायरेक्टली एक लिंक है, मगर अब अरे में 0 और 7 दे आर अवे बाय 7 लिंक्स अवे, यानी 0 और 7 का डिस्टेंस है 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 नोड्स हैं। तो 8 नोड्स के दरमियान अगर लिंक हम देखें कितना डिस्टेंस है तो वो 7 नोड्स का डिस्टेंस है। आप देख रहे हो कि मैश में ये 0 और 7 एक लिंक था, हमें वो एक स्टेप पे चाहिए था, लेकिन अब अरे आपको इस चीज को 7 स्टेप, यानी अगर 0 ने 7 को कुछ भेजना था वहां वो एक स्टेप में भेजता,
और यहां पर वो 7 स्टेप कवर करके पहुंचेगा, 0 से 1 पे आएगा, 1 से 2। अच्छा, वो 0 से ट्रेवल करना शुरू करेगा और 1 से गुजरता हुआ 2 3 4 5 करके 7 पे पहुंचेगा, 7 स्टेप। ठीक है। और भी केसेस हैं, मसलन अगर हम कहें कि यार मैश में ये वाला नोड, नोड नंबर 1 और नोड नंबर 6 डायरेक्टली लगे हुए हैं और इधर डायरेक्टली नहीं है, तो ये कितना, यहाँ कितने दूर है, ये नोड नंबर 1 और नोड नंबर 6 यहाँ पर 1 2 3 4 5 स्टेप अवे है। तो ये भी अगर इसका हम देखें मैपिंग का गैप, तो ये बनता है डायलेशन वाइज 5। ठीक है। इसको देखें, अभी जो पहला देखा था वो 7, इसी तरह और भी हो सकता है। ये वाला लिंक ले लो, ये नोड नंबर 2 और 3 4 5, ये 2 और 5 का यहाँ एडजेसेंट था मैश में, और इधर 2 और 5 जो है वो ये हैं, 2 और 5 ये कितने दूर है, 1 2 3, तो इनका डिस्टेंस 3 है। अगर हम ये 1 और 6 वाला केस लें तो इनका डिस्टेंस 5 है। अगर हम 0 और 7 वाला केस लें तो इनका डिस्टेंस 7 है। तो डायलेशन वाइज जो वर्स्ट केस है ये है 7 वाला, यानी वहां का एक लिंक और यहाँ के 7 लिंक्स। तो डायलेशन इस सिस्टम की, डायलेशन विल बी, डायलेशन हमारी होगी इस मैपिंग में 7/1। इधर 7 चाहिए, वहां पर एक लिंक चाहिए था, उस एक लिंक के अगेंस्ट यहाँ 7 हॉप्स अवे चला गया है वो नोड जो वहां जुड़े हुए थे। तो एडजेसेंट नोड हैज मूव्ड 7, वर्स्ट केस सबसे ज्यादा वाला ये है। ये भी मूव अवे हुए हैं, ये 3 वाला, ये केस भी, ये भी 3/1 है, ये 5/1 है, मगर ये 7/1। सबसे वर्स्ट केस डायलेशन का ये है, तो 7/1। ओके, डायलेशन। अब कंजेशन, कंजेशन ये होती है कि किसी एक लिंक से कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कम्युनिकेशन क्या गुजरेंगी। क्या मतलब कि पहले अभी इस लिंक से, ये वाला लिंक जो है, इस लिंक से पहले तो सिर्फ ये कम्युनिकेशन, एक अरे है तो इसमें से सिर्फ मैश की एक ये गुजरेगी। अच्छा, अगर मैश ने इससे बात करनी है तो ये कम्युनिकेशन भी गुजरेगी। अगर मैश ने इस नोड से करनी, वो कम्युनिकेशन भी गुजरेगी। इसी तरह मैश ने यहाँ पे स्ट्रेट बात करनी थी, ये कम्युनिकेशन भी इस तरह आएगी। तो अब जहां पर वो सीधे कम्युनिकेट कर रहे थे वहां अब कई नोड से गुजर के कम्युनिकेट कर रहे हैं। मसलन आपका जो ये लिंक है सबसे, अब ये जो डॉटेड लाइंस हैं ये कम्युनिकेशन नीड्स है मैश की, और इनको अगर हम देखें इस जगह, अब वर्टिकल लाइन हम ड्रॉ करना शुरू कर दें, ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। इसमें इस एक अरे के लिंक से मैश के 1 2 3 4 कम्युनिकेशन गुजरेंगी। यह जो लिंक हमारा है 1 और 4, हमारा अरे में ये जो 1 और 4 वाला लिंक है, सॉरी ये 1 नहीं, ये है 1 2 3 4 5, 4 और 5 वाला जो लिंक है, 4 और 5, 0 1 2 3 4 और 5, ये जो लिंक है, ये लिंक, इससे इतनी कम्युनिकेशन गुजर रही है, 1 2 3 4। अच्छा, अब हम अगर इस लिंक से देखें, इस लिंक से इससे कितनी गुजर रही है, मैं एक वर्टिकल लाइन बनाता हूं, इधर से गुजरती हैं 1 2 3 4 कम्युनिकेशन। ओके फाइन। अगर मैं इस लिंक पे देखूं तो इधर 1 2 3 कम्युनिकेशंस पास हो रही हैं। अगर मैं यहां देखूं तो 2 कम्युनिकेशन पास हो रही हैं। ओके, 2 3 4, इधर भी 4। अगर मैं इस लिंक पे देखूं तो कितने पास हो रहे हैं मैश के कम्युनिकेशन, 1 2 3 4 4।
ओके, तो अगर मैं यहां देखूं तो ये 3, यहां देखूं तो ये 2। तो कम्युनिकेशन किसी एक लिंक में अरे से वर्स्ट केस 4 है, सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन इन लिंक्स पे पास हो रही है। एक ये 4 5 वाला, इस पे भी 4 है, एक ये 3 4 वाला, क्या है 0 1 2 2 3 वाला, इस पे भी 4 है, और एक 0 1 2 3 4 4 4 5 वाला, 3 4 वाला, इन सब में 4 है। इन लिंक्स पे 4 कम्युनिकेशन, वर्स्ट केस 4 का है। बाकी 3 वाले भी लिंक हैं, 2 वाले भी लिंक है, मगर वर्स्ट केस ये है। तो अब कंजेशन, किसी लिंक पे कम्युनिकेशन की कंजेशन क्या है कि एक लिंक पर 4 कम्युनिकेशन का वर्स्ट केस है लोड वाइज। तो मैं कहूंगा एक लिंक पे 4, 4 ऑन अ सिंगल लिंक, 4 by 1 अरे के एक लिंक पर यहां 4 ऑफ मैश चाहिए, 4 by 4। तो इनकी इसकी डायलेशन 7 और कंजेशन 4 होगी। अब ये कंजेशन और डायलेशन की लीड आई जब हैवी चीज उसके अंदर डाली गई। उससे पहले तो जो लाइट चीज डालते थे तो हर जगह एक लिंक मौजूद होता था और वो 1 ही रहते थे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा था। ठीक है, ऑलराइट। जी सर, ठीक है सर। ओके, अब वैरायटी इसमें एग्जांपल्स, एक एग्जांपल ये हो सकती है कि अगर आपका, चलो इस एग्जाम से पहले आप एक करो, पहले मैं करता हूँ इसमें, आप करो कि अगर पुराना केस आपका ये वाला हो, ये जो सबसे पहले हमने किया था, ये केस हो, ये कि आपका एक अरे था ये वाला 12 नोड्स का, और ये आपने मैश था जो 12 नोड्स का, और आपने इसमें फॉरवर्ड मैपिंग की थी पहले भी। अब हम कहते हैं कि मैश ये वाला इसमें डालना है, उल्टा काम। जब मैश इसी इसमें का डालना मैश है, में ना। अब हम कह रहे हैं कि ये मैश 3/4 जो है उसको इस अरे में मैप करना है। पहले हमने क्या करा था कि ये अरे जो है उसको इस मैश के अंदर डाला था, मैप किया था, सही है। अब हम कह रहे हैं इस मैश को इस अरे में डालना है, ये है हैवी वाली चीज को लाइट में डालना। अब इस असूल के तहत क्या करोगे, पहला स्टेप पुराने काम के इसी तरह उस अरे को पहले तो मैश में डालोगे जो पहले किया था। आप कहोगे पहले मैं पुराना काम फॉरवर्ड वाला करूंगा अब भी, फिर उसमें रिवर्स के लाइनें बनाऊंगा इनवर्स की। तो आपने ये मैश दोबारा इसी तरह डाला, यही मैपिंग हुई, यही डायग्राम बन गई, यही डायग्राम। अब सिर्फ इसमें आप ऐड करो कि अब मैश के लिए एडिशनल नीड्स क्या हैं कम्युनिकेशन की, वो बनाओ। हर इसके लिंक पे क्या क्या मैश को डायरेक्ट लिंक्स चाहिए जो इस पे नहीं है, सही है, वो बनाओ, वो बनाओ, वो डायग्राम बनाओ। आप थोड़ी सी अटेम्प्ट करो, मैं इसका सॉल्यूशन आपको दिखाऊंगा, मगर पहले आप उसको सोचो कि क्या करना है, क्या एडिशनल लिंक्स यानी है। कि सर आप कह रहे हैं जो डायग्राम है इसका हम ये अब ये जो क्या है, डायग्राम है इसका हम मैश डायरेक्ट लिंक्स में यूजिंग दिस एरे। करेक्ट। अब ये अरे में, अरे पे एडेड वो लिंक्स जो मैश को चाहिए और इस अरे में नहीं है, या हैं, दोनों सूरत में जो मैश की नीड्स है ना, वो अब इस जी अरे सर। में ड्रॉ करो। मसलन जैसे मैंने बताया कि मैश को ये चाहिए, तो 0 1, जहां जहां अरे 0 1 1 2 ये लिंक्स है ना मैश के, 2 3, ये तो आप सारे डॉटेड बना दो ना कि ये चाहिए मैश को, ये तो आप एक सिरे से दूसरे सिरे तक मैश को ओके, मैं इसका चाहिए। और यहाँ पर कंप्लीट ये हाँ। अरे के भी हैं मैश के भी हैं, इसको तो एक दफा बना दो कि यार ये अरे में भी थे मैश में भी है, ये तो आसान काम हो गया ना। इसको तो शुरू के स्टेप में ही बना दो कि ऑलराइट ये तो अरे के पास है, ये डॉटेड, सारे ये डॉटेड कर दिया आपने, ठीक है, ये तो हो गए। लेकिन अब इसके अलावा क्या है, मैश को ये वाले लिंक भी चाहिए, ये वर्टिकल, ये अरे में तो नहीं है। अरे तो ये है, सिर्फ अरे ये है, लेकिन मैश को तो अब मैश को अगर उसमें डालना है तो मैश को तो ये कम्युनिकेशंस भी चाहिए, ये लिंक भी चाहिए, ठीक है। ये तो चलो मौजूद था, हमने कर दिया, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। अब मैश के जो ये एडिशनल जरूरत है ये हम यहां मैप करें, इसके अलावा
मसलन हम क्या मैप करें, ये आप कह रहे हो मैश को चाहिए 0 7, ओके, आप यहाँ से 0 से और 7 के ये बना दो एक इस तरह डॉटेड 0 से और 5 6 7, ये आपने बना दिया, ये 0 से 7। फिर मैश को चाहिए 1 to 6, आपने 1 to 6 बना दिया, ठीक है। फिर आपको चाहिए मैश को चाहिए 2 to 5, आपने 2 to 5 बना दिया, ये वाला पहले से बना चुके हैं। अब चाहिए इसको ये वाले कर लो, इसको चाहिए ये वाला 5 to 10, नहीं ये वाला पहले ये कर लो 4 to 11, तो ये आपने 4 लिया और ये 11 ये बना दिया, ये 11 सॉरी 4 to 11। फिर 5 to 10, आपने 5 to 10 का बना दिया। फिर ये 6 to 9 बना दिया बस। अब आप इस डायग्राम को बना के मुझे बताओ कि इस केस में डायलेशन ऑफ कंजेशन क्या होगी। ये वाली डायग्राम जो मैंने आपको बना दी इनवर्स मैपिंग की, ये बनाएं आप और मुझे बताएं कि डायलेशन और कंजेशन क्या होगा और क्या वजह है कि आप वो आंसर दे रहे हो, किन नोट्स के दरमियान वो है जो आपका आंसर है, बताइए। सर इसकी एक की डायलेशन, कुछ की डायलेशन 1 बन रही है, किसकी 2 बन रही है। नहीं, डायलेशन में आपने ये ढूंढना है कि वहां के एडजेसेंट नोड के अगेंस्ट यहाँ पे फारदर्स्ट नोड क्या है, और वो कैसे पता चलेंगे कि ये जो आपकी कर्वी चीजें आपने बनाई है ना, ये जो कर्वी चीजें आपने बनाई, ये इनसे पता चलेगा कि वहां ये एडजेसेंट थे और यहाँ इतना दूर है। ये इसका फासला 0 से लेकर 7, ये फासला 7 है ना। इसी तरह ये फासला 1 से 6, ये 5 है। ये तो इनमें एक मुझे बज़ाहिर नजर आता है ये सबसे बड़ा एक ये अमकान है, 7, एक ये अमकान है, एक और 4 से 11 भी एक बड़ा है, एक ये अमकान है। इन दोनों के डिस्टेंस देखें, ये भी 7 है डिस्टेंस और ये भी 7 है डिस्टेंस। तो आपको लग रहा है कि वर्स्ट केस डायलेशन वाइज 7 है जी है या नहीं? यस सर 7 है। अच्छा, ये हो गया। अब 7, बताओ, 7। अब कंजेशन वाइज बताओ, कंजेशन की वैल्यू क्या है और किस जगह है? कंजेशन का मुझे नहीं क्लियर हुआ। अच्छा, डायलेशन का हो गया था, कंजेशन नहीं हुआ। कंजेशन का मकसद ये है 5 है। अच्छा चलो, ओके योर आंसर इज राइट, वेरी गुड। लेकिन ओके चलो, आपने आपका आंसर सही है। बताओ किन लिंक्स के दरमियान है ये 5? सर 0 to 5 5। अच्छा 5 है, वैसे ये आंसर आपका बड़ा सही है, मगर कम्युनिकेशन वाइज कैसे पता चलता है? जो मैंने आपको बताया, आप यहाँ वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करो। यस सर, और वो 0 to 5 तक जाएंगे। जी, ये आपने यहाँ लाइंस ड्रॉ की, चलो मैं रेड में कर लेता हूँ। आपने एक वर्टिकल लाइन यहाँ ड्रॉ की, एक यहाँ ड्रॉ की, एक यहाँ ड्रॉ की, एक सब जगह ड्रॉ कर ले आप। अगर आपको शुरू में क्योंकि आइडिया नहीं है तो आप हर जगह ड्रॉ कर ले, बाद में आपको पता चल जाएगा कि किधर ज्यादा हैं और आप उधर ही ढूंढोगे। लेकिन चलें, हम एज ए जेनरिक थिंग सब सेंटर अब सर, सेंटर ढूंढना है इसका। नहीं, अब इन वर्टिकल लाइन में ये जो क्रॉसिंग है ना, ये कम्युनिकेशंस है। तो किसी एक लाइन पे ये कम्युनिकेशन की क्रॉसिंग मैक्सिमम किस वर्टिकल लाइन पर वो कर रही है क्रॉस, ठीक है, किस वर्टिकल लाइन पे ऐसी क्रॉसिंग कम्युनिकेशन की मैक्सिमम है, वो आंसर आपका कंजेशन का होगा। वो बताइए कौन सी है? ये नहीं क्लियर है। हाँ, ये 5 और 6, ये आपने डायग्राम बनाई हुई है, ये 6 है और जी ये मेरे पास 7। अब इसके ऊपर गिनो कितने हैं, यहाँ गिनो कितने हैं 5 और 6 के दरमियान, ये कितनी लाइनें क्रॉस कर रही हैं? 1 2 3 4 है सर। 4 तो नहीं है, एक नीचे वाली भी काउंट होगी, ये जो हॉरिजॉन्टल होती है ये काउंट की है। अच्छा, तो फिर गिनो, फिर 5 होगी सर। 5 होगी। यहाँ 5 है 5 और 6 में। 6 और 7 में गिनो, 6 और 7 में कितनी है?
5 सर। 5 है। ये हाईएस्ट केसेस है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 5 है। अच्छा चलो कहीं और भी मैं आपको गिना देता हूँ, इधर गिनो, यहाँ कितनी क्रॉस कर रही है? सर 0 और आपका 1, कर्सर किस 0 0 और और 1 1, के बीच में 2 है सर। 2 है, तो ये 2 यहाँ कितनी करी? 3। और इसी तरह आप सब पे लिख सकते हो। ये सबसे ज्यादा जो ये कंजेस्टेड एरिया था वो यही था, और यहाँ ये अच्छा। 2 केसेस। हाँ, ये सबसे कंजेस्टेड एरिया कम्युनिकेशन, इस लिंक में सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन गुजरेंगी, ये हैवीली लोडेड होगा तो ये कंजेशन को डिटरमिन करेगा। ये 2 लिंक्स ऐसे हैं जिनमें वैल्यू 5 है हाईएस्ट, तो कंजेशन इज 5 ईदर फॉर दिस लिंक और फॉर दिस लिंक, कोई भी आप दोनों बता सकते हो। कंजेशन एक 5 to 6 और एक 6 to 7 में 5 है, और ये हाईएस्ट है और ये कंजेशन है। बाकियों में कहीं 2 है, कहीं 3 है, कहीं 4 है, हम तो हाईएस्ट वाली वैल्यू लेते हैं, वर्स्ट केस। ठीक है, तो आपने देखा कि इसमें डायलेशन इस डायग्राम की 7 है, क्योंकि फॉरदेस्ट नोड अगेंस्ट एडजेसेंट नोड एक ये वाला है 0 और 7, और ये वाला है 4 and 11। तो डायलेशन के लिए 0 और 7 वाला केस अगर हम लें, या 4 और 11 वाला केस लें, तो हमारी डायलेशन आती है 7। ये एग्जांपल्स हैं जहां पर ये डायलेशन हो रही है। इन एग्जांपल्स में आंसर है हमारा 7। और कंजेशन वाला हमारे 2 जगह पर मैक्सिमम है, एक है 5 और 6 के दरमियान, और एक है 6 और 7 के दरमियान। ये वैल्यूज हमारी हैं 5, तो कंजेशन 5 है। ओके जी सर। ओके, ये आ गया समझ? जी सर, कंजेशन आ गया। ओके, कंजेशन एंड डायलेशन फॉर वेरियस टोपोलॉजी। अब आप प्रैक्टिस के लिए आप ये कीजिए कि अब आप यही काम 4x4 मैश में 16 नोड अरे में 16 वाले अरे में 4x4 मैश को डालें और ये काम करें। और एक ये कि 9 के साइज के अरे में 3x3 के मैश को डालें। ठीक है, यानी ये 9 है और इसमें 3x3 का मैश डालें। ये 16 नोड का है और उसमें 4x4 का डालें। हमने अभी 2 एग्जांपल्स की हैं। एक हमने की है कि 2x4 यानी 8 नोड के मैश को डाला है 8 नोड के अरे में, और दूसरी हमने की है 12 नोड के अरे में हमने 3x4 का मैश डाला है 12 नोड का। ठीक है ना? अब ये 2 एग्जांपल्स आपने करके देखनी है कि कैन यू फाइंड देयर डायलेशन एंड दैट थिंग। ओके, सर इसको इनवर्स मैपिंग ऑफ मैश कहते हैं ना सर? इट इज, हाँ, इनवर्स मैपिंग में चीजें वही 2 रही। हाँ, सिर्फ एक डायरेक्ट कनेक्शन एक बिल्ड हुआ है बीच में। हाँ, इनवर्स मैपिंग से मुराद ये हुई कि ये देखो, यहीं पे देख लो, पहले आपने इस मैश में 3x4 मैश में 12 नोड के अरे को डाला था। ये काम किया था ना आपने? हमने पहले यही काम किया था जी शुरू में। क्या मतलब कि अरे जो एक लाइट चीज है, इसको एक मैश में डाला जो हैवीली कनेक्टेड चीज थी। ठीक है, ये फॉरवर्ड मैपिंग थी, क्योंकि अगर लाइट चीज को हैवी कनेक्टिविटी में डालोगे तो आपने सीधा डाला और ये आराम से डल गया और टेबल बन गई और आंसर खत्म। बस ये 1 to 1 डायलेशन कंजेशन 1 टेबल बनी। ये पूरा हमने ये मैप कर दिया और इधर भी दिखा दिया ऐसे मैप, टेबल भी बना दिया। ये हमारा फॉरवर्ड मैपिंग थी, जो नॉर्मल मैपिंग। और वो कब होती है? जब आप लाइट चीज को हैवी में डालते हैं। कुछ लिंक हमने क्रॉस किए हुए, वो इस्तेमाल हुए, हमने कहा कोई बात नहीं यार, उसके पास ज्यादा कनेक्शन थे, इसको कम चाहिए थे, मगर जहां इसको चाहिए थे वहां उसके पास कनेक्शन मौजूद थे, हमारा काम खत्म। नो कंजेशन डायलेशन, टेबल बनाई, काम खत्म हो गया पहले वाले केस में। ठीक है, वो पुराना, ये पहला था फॉरवर्ड। अब रिवर्स में क्या हुआ? अब हमने कहा कि यार इस मैश को, ये जो 3x5 मैश है, इसको डालो इस अरे में। उल्टा, अब हम उल्टा काम करें ना। पहले तो हमने अरे को मैश में डाला था, वो सीधा था, आराम था।
अब हमने कहा ये मैश जो ज्यादा कनेक्शन वाली चीज है इसको इस अरे के अंदर मैप करो। अब थोड़ी पसूड़ी है क्योंकि इस मैश में ज्यादा लिंक्स हैं और इस अरे में कम लिंक्स हैं। अब जब इसमें डालेंगे तो वो तो अब 1 to 1 लिंक तो नहीं मिलेंगे। इसके लिए ये वाला काम इनवर्स मैपिंग करते हैं। इनवर्स मैपिंग का तरीका ये है कि पहले आप उसी तरह फॉरवर्ड इस अरे को उसमें डालो, उसकी डायग्राम या बनाओ और फिर जितने भी एडिशनल लिंक्स चाहिए मैश को वो भी बना दो डॉटेड में। और जब वो बना लोगे तो आप फिर देखोगे कि आप डायलेशन और कंजेशन निकाल सकते हो। डायलेशन वो होगी कि जो ऐसा हॉप जो सबसे दूर वाला होगा, जिसमें यानी उसका मतलब होगा कि वहां पर वो वहां 0 और 7 जोड़ा हुआ था और अब अरे के थ्रू आओगे तो आप ये इतनी दूर आओगे तो ये डायलेशन हो गई। एक लिंक 7 लिंक अवे चला गया, यानी ये सीधा जुड़ा हुआ था और अब ये 7 लिंक अवे चला गया। ये आपकी वर्स्ट केस ऑफ डायलेशन है। दूसरा कंजेशन का कि किस लिंक में सबसे ज्यादा कम्युनिकेशंस गुजर रहे हैं वो यहां आपने बनाए हुए हैं। तो वर्टिकल लाइनें बनाओ और उनमें देखो किस लिंक से मैक्सिमम ये क्रॉसिंग्स गुजर रही हैं कम्युनिकेशन। जहां पे मैक्सिमम है वो कंजेशन है, जो इस केस में 5 थे। तो इनवर्स मैपिंग इज ए टेक्निक ऑफ पुटिंग। सर इसमें डायलेशन 5 है ना सर? इसमें डायलेशन 5 है और इन लिंक्स के दरमियान है जो हमने बनाए हैं। इन लिंक्स में डायलेशन 5 है और यही हाईएस्ट है। इन लिंक्स सॉरी नहीं डायलेशन नहीं, सॉरी कंजेशन 5 के मैं समझा। डायलेशन तो 7 है इसमें और वो इन लिंक्स में 0 और 7 के दरमियान भी डिस्टेंस 7 है और 4 और 11 के दरमियान भी डिस्टेंस 7 है। यहाँ पे 0 और 7 मैश में जुड़े हुए हैं, यहाँ पे 0 और 7 इतनी दूर है अरे में, यहाँ पर 4 और 11 मैश में जुड़े हुए थे, यहाँ पे 4 और 11 इतनी दूर है 7 के। तो ये डायलेशन इसमें 7, ये डिस्टेंस वाइज है, ये डायलेशन 7। कंजेशन ये है कि ये जो वर्टिकल लाइनों पे क्रॉसिंग वो कम्युनिकेशन को शो कर रही है, इस लिंक से कितनी कम्युनिकेशन गुजर रही है। तो इस लिंक 5 6 के ऊपर जो ये हमने लाइन बनाई है और लिंक 6 और 7 के ऊपर जो लाइन बनाई है वहां पर हमें क्रॉसिंग्स 5 मिल रही है, ये हाईएस्ट है। और जगह भी क्रॉसिंग्स मिल रही है मगर उनकी तादाद कम है। ठीक है जी सर। ओके अच्छा क्लियर हो गया। ओके वेरी गुड वेरी नाइस। अब सिर्फ आपका एक छोटा सा ये रह गया कि हमने ये तो कर लिया, अब हमने ये किए हैं अभी बेसिकली बट वी हैव डन कि हमने ये हैवी चीज देखो, यहाँ हमने अरे को मैश में डाला था, यहाँ हमने मैश को अरे में डाला, भारी चीज को ये कर लिया। ठीक है अच्छा अब सिर्फ रह गया कि क्या हम हाइपर क्यूब को अरे में डाल सकते हैं। मैश तो डाल दिया, ये एक भारी चीज इसके अंदर डाल दी। अब देखें क्या हाइपर क्यूब को अरे में डाल सकते हैं, ये एक सीखना हमारा रह गया। फिर हाइपर क्यूब को मैश में भी डाल सकते हैं, वो स्मॉल चेंज है मगर ये अब मेन चीज है सीखने की। हाइपर क्यूब को अरे में मैप करने का क्या हमारा तरीका होगा, वो सिंपल है। उसमें हमें फॉरवर्ड मैपिंग और वो चक्रों की भी जरूरत नहीं है क्योंकि बड़ा रेगुलर स्ट्रक्चर है। तो इसमें बहुत आसानी से ही जो इनवर्स मैप हमें चाहिए बहुत आराम से बन जाता है रेगुलर तरीके से। वो क्या है, सबसे छोटा केस हम लेते हैं हाइपर क्यूब का, ये एक हाइपर क्यूब है, सबसे छोटा हम ले रहे हैं ये, यानी मैं कह रहा हूँ जो हम ले रहे हैं जहां से बात शुरू कर रहे हैं, शुरू तो इससे छोटे पे भी हो सकती है मगर ये एक ये है हाइपर क्यूब 2 डायमेंशन हाइपर क्यूब, 4 नोड है और इट इज ए 2 डायमेंशन हाइपर क्यूब। ये 2 डायमेंशन इस हाइपर क्यूब के जो हमारे लेबल्स होते हैं वो ये हैं 0 0 0 1 1 1 और ये 1 0, ये हमारे लेबल होते हैं। अगर हम इसको डेसिमल में लिखते हैं तो हम यहाँ लिखते हैं कि ये 0 है, ये 1 है, ये 3 है और ये 2 है। ठीक है ये है। अब इस केस में मैपिंग ऑन एन अरे, इस हाइपर क्यूब को एक अरे में मैप करना है। क्या करेंगे, आप एक अरे लो 4 नोड का, 4 नोड का अरे जाहिर चाहिए आपको, 4 नोड का अरे आपने लिख लिया, ये 4 नोड का अरे बना लिया, ये 4 नोड का अरे। इस अरे के आपने जो सीक्वेंस में नंबर होते हैं वो लिए 0 1
2 और 3, ये आपका अरे है 4 नोड का, और ये आपका सर हाइपर। ये एक क्वेश्चन है, जी आपने 0 1 से आप हमने एरे बनाई है ना सर, जी जी। तो एरे हम तो सीक्वेंस लेके चल रहे हैं ना, तो सीक्वेंस ये तो इस तरह हो जाएगा, यूं एंड देन यूं जाएगा, हाँ वो वही तो हम बता यहाँ रहे पे हैं। हाँ वो जीरो हम बता वन रहे हैं। आप डायरेक्ट 2 पे चलेगी, हाँ ना, ठीक वही है मैं ना? बता रहा हूँ। अभी हम कह रहे हैं ये करे, उसके पास नोड ये है 0 1 2 3। अभी हमने कोई मैपिंग कुछ नहीं की है, ये एक अरे था जिसकी कनेक्टिविटी ये है कि 0 1 2 3 नोड। ये एक हाइपर क्यूब है जिसमें नोड्स की कनेक्टिविटी ये है। अभी हमने इसके अंदर अरे को ले नहीं कर रहे, अब हम इनवर्स मैपिंग नहीं कर रहे, हम देख रहे हैं कि इस अरे में इस हाइपर क्यूब की क्या कनेक्टिविटी नीड्स हैं। ये मैपिंग अब होगी, ये 0 1 2 3 इस 0 1 2 3 पे कैसे मैप हो रहा है। वो ये है कि अगर अरे ये था, हाइपर क्यूब की नीड्स, अब हाइपर क्यूब को एक तो 0 और 1 के दरमियान कनेक्टिविटी चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए। 0 और 1 यहाँ पे मौजूद था, हमने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम। फिर हाइपर क्यूब को 1 और 3 के दरमियान कम्युनिकेशन चाहिए। तो अब हमने कहा यार अच्छा ओके, हाइपर क्यूब नीड्स ए कम्युनिकेशन बिटवीन 1 एंड 3। ये कम्युनिकेशन नीड हाइपर क्यूब, यानी एडजेसेंट एडजेसेंट चीज हाइपर क्यूब में 1 और 3 है, जो हमने यहां बना दी। फिर हाइपर क्यूब में क्या है, 3 एंड 2। हमने कहा ओके, हाइपर क्यूब को 3 और 2 चाहिए, ऑलराइट ये चाहिए, हमने लिख दिया एडजेसेंट। फिर हाइपर क्यूब की चाहिए 0 एंड 2, ओके 0 एंड 2। तो अब इसके अंदर जो मैपिंग वाला तरीका है या इनवर्स मैपिंग का तरीका है वो ये है कि आपने इंडिपेंडेंटली लीनियर अरे बनाई, उसके नोडों को उसके लेबल दिए, और अब आपने हाइपर क्यूब के लेबल्स को जो है इसके ऊपर मैप किया। इसका तरीका ये वाला है कि हमने देखा हाइपर क्यूब को 0 और 1 में चाहिए, ओके हाइपर 0 1। हाइपर क्यूब को 1 और 3 में चाहिए, ओके 1 एंड 3। हाइपर क्यूब को 3 एंड 2 में चाहिए, ओके। हाइपर क्यूब को 2 और 0 में चाहिए, ओके। तो हाइपर क्यूब की जो नीड्स हैं वो हमने इसके ऊपर मैप कर दी अरे। तो ये हमारी सिंपल मैपिंग है हाइपर क्यूब की इनटू अ लीनियर अरे, ओके। ठीक अब अब हम कहते हैं यार चलो मैं बड़ा कर देता हूँ इसको। ये हाइपर क्यूब मैं कहता हूँ यार ये 8 नोड हाइपर क्यूब, 3 डायमेंशन हाइपर क्यूब, इसको मैप करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। ये यहाँ 0 1 3 2 है, उसके अंदर इधर होता है 4 5 7 और 6, ठीक है। ये कैसे होगा, तब ये ये भी इसी तरह ही होगा, ये इसी हमें तरह होगा। हाँ बिल्कुल सही है। आप एरे बिल्कुल इस, हाँ बिल्कुल इसी तरह जैसे आपने फ्रंट का किया था, ये वाली चीज फ्रंट के लिए आप ये चीज बनाओगे। अब हम उसकी नीड्स यहाँ मैप करने लगे। तो पहले तो आपने यही 4 जो अभी बनाए थे, मैंने वो असल में वहां बना दिया, इसको मैं दोबारा बना दूँ ताकि इधर भी जगह हो। ये मैंने ये 4 लिए, ये मैं इसी को दोबारा बना रहा हूँ। फ्रंट फेस जो है हाइपर क्यूब का, उसके यही 4 नोड जो थे 0 1 3 2 वाला, वो इसके ऊपर ऐसे मैप हुए। अच्छा मेरा अरे जो है अब 8 नोड है, उसमें क्या है, ये है 0 1 2 3 4 5 6 और 7, ये मेरा अरे है जो बना हुआ है 6 और 7। अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको कितना ही आप बड़ा करते जाएं वही हाइपर क्यूब रूल के तहत बड़ा होगा। आपने कहा मैंने ये करना है, बेसिकली हाइपर क्यूब क्या है, एक ऐसा ही हमेशा 4 नोड पे ही काम करें। सारे मसले ये 4 नोड वाली ये जो डायग्राम है यही हर मसले को हल करें। आपका फ्रंट फेस 4 नोड का है, इसको इस हाइपर क्यूब में डालने, इस अरे में डालने के लिए ये कनेक्टिविटी, आपने वो कनेक्टिविटी बना दी कि भाई ये है, एक ये है, अच्छा एक ये है, और एक ये है, और एक ये है। ये मैंने फ्रंट फेस जो था, जो पहले सिर्फ 4 नोड का था जो बनाया था इस पर, वो मैंने पहले 4 नोड पे ही बना दिया, ये बना दिया, ये सेम थिंग, ठीक है।
अब मैं अब मैं कह रहा हूं इसी का जो बैक फेस है जो कि 4 5 और 7 6 वहां लिखा हुआ है, उसको अगर मैं मैप करूं इधर के इसके ऊपर, तो वो बिल्कुल इसी तरह मैप होगा जिस तरह ये हुआ, यानी के 4 5 ये 4 5 वेरी गुड, 4 6 6 एंड 7 नहीं 5 6 देखो यहाँ बीच वाला कनेक्ट नहीं होता, ये वाला कनेक्टेड नहीं है, ये सिर्फ अरे में था, हाइपर क्यूब को यहाँ नहीं हाँ 4 और ये 4 एंड 6 कह रहा हूँ सर, 4 एंड 6 यस वेरी गुड, 4 एंड 6 एंड 5 एंड 7 5 एंड 7 जबरदस्त, बिल्कुल जो चीज 4 एंड 4 एंड 0 0 एंड 4 हाँ वो ओके, आप सही कर, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अच्छा अब क्या हुआ, फ्रंट का 4 नोड वाला आपने उसी तरह इस 4 नोड पे बना दिया, बैक का 4 नोड वाला आपने इस तरह बना दिया। अब हाइपर क्यूब में क्या हो रहा है कि ये फ्रंट का फेस बैक के फेस से 1 to 1 कनेक्ट, ये जब हम हाइपर क्यूब कंस्ट्रक्ट भी करते थे तो ये करते थे कि आगे के 4 नोड बनाए, पीछे के 4 नोड बनाए और इन्हें 1 to 1 कनेक्ट कर दिया। अब हमें ये वाली कनेक्टिविटी ऐड करनी है, ठीक है, और ये कनेक्टिविटी अगर आप हाइपर क्यूब से कह रहे हो तो बिल्कुल सही कह रहे हो, बोलो आप कह रहे हो 0 4 के साथ है, 0 से 4 सर। अच्छा ये मैं डॉटेड की बजाय हाँ फिलहाल मैं ये फुल ड्रॉ कर देता हूँ 0 to 4, ठीक है 2 से सर 0 4 के साथ है, 1 5 के साथ, 1 5 के साथ, 1 5 के साथ है, 1 5 के साथ है, 2 6 के साथ है और 3 7 के साथ। तो बेसिकली क्या हुआ कि ये जो 4 थे ये अगले 4 पर 1 to 1 चले गए, पहला वाला पहले पे चला गया, दूसरा दूसरे पे चला गया, तीसरा ये हो गया है ना, और यही हाइपर क्यूब में ऐसे ही है। ओके जी सर। तो अब आपने 8 नोड हाइपर क्यूब या 3 डायमेंशनल हाइपर क्यूब को 8 नोड के अरे में डाल दिया, यहां आपने 4 नोड हाइपर क्यूब को 4 नोड के अरे में डाला, सही है जी सर, और बिल्कुल रेगुलर है। असल कॉन्सेप्ट ये है और इसी की यहाँ पर रेपिटेशन हो जाती है, रेपिटेशन होती है। ओके रेपिटेशन जरा लिंकिंग होती है। हाँ अब जरा इसकी कंजेशन और डायलेशन बताएं, पहले इस केस की बताइए, सबसे आसान केस है पहले केस में। कंजेशन जो है 2 है, डायलेशन 2 है। अच्छा डायलेशन 2 है, एवरीबॉडी एग्रीज, किन किन नोड्स के दरमियान है, 0 और 2 के दरमियान, 0 and 2 के दरमियान, और 1 और 3 की भी 2 है, ठीक है। ये दो केसेस हैं जिस केस में डायलेशन 2 है, हाईएस्ट वैल्यू 2 ही हुई, ठीक है, ओके 2 डायलेशन इज 2, डायलेशन जो है उसके दो केसेस हैं, एक 0 2 वाला है और एक 1 3 वाला है, और उन दोनों केसेस में डिस्टेंस इज 2, ठीक हो गया, वेरी गुड, 2 हो गया। आप बताओ कंजेशन 2, कंजेशन भी 2 है, क्योंकि ये वाहिद फ्यू केसेस हैं कि जिसमें अरे में लिंक है, हाइपर क्यूब को नहीं चाहिए, यहाँ पे कोई डॉटेड लाइन नहीं, अगर यहाँ डॉटेड होती तो ये वाला 3 का केस हो जाता है ना, मगर बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इसमें 1 और 2 के दरमियान लिंक था और हाइपर क्यूब को वो कनेक्टिविटी नहीं चाहिए थी, क्योंकि ये देखो 1 और 2 के दरमियान तो इसके पास नहीं है डायरेक्ट लिंक, है ना, तो ये इसलिए ये यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो कंजेशन इज 2 एवरीवेयर, तो आंसर इज 2, ओके, डायलेशन भी 2, कंजेशन भी 2। अब जरा इधर बता दो नीचे वाले में, इसमें 5 सर वो है, एक मिनट, 1 2 3, इसकी डायलेशन 4 है सर, डायलेशन, अच्छा एक बड़ा केस में जो 0 और 4 का नजर आ रहा है, और हाँ बाकी सारे भी इसी तरह है, 1 और 5 सारे 4, डायलेशन वेरी गुड, सारे ही 4 है, इनफैक्ट डायलेशन के केसेस और हाँ 4, कंजेशन 5 है, और कंजेशन 5 है, किस लोकेशन में कंजेशन 5 है, 3 और 5 के बीच में सर, 3 और 4 सर, मैक्सिमम नोट्स इधर से 3 और 4, 1 2 3 5, अच्छा 3 और 4 में देखो यहाँ तो नहीं है, देखो 3 और 4 में इधर तो लिंक नहीं है, ठीक है, हाँ ये है 1
2 3 3 4 है, 4। 4। यस सर। अच्छा अच्छा, अगर यहाँ देखो तो यहाँ भी 1 2 3, ये तो मुझे कुछ यहाँ ज्यादा नजर आ रहे हैं। इज इट, एम आई राइट या नहीं? नहीं सर, ये नहीं ये नहीं ड्रॉ सर, वो ड्रॉ ऊपर करने से में एरर, रिपीट हो रहा है, इस वजह से लग रहा है। ड्रॉ ड्रॉ करने करने में में एरर है। ड्रॉ करने में एरर है। यस सर। जी जी सर। नहीं, ये मुझे बताओ कहाँ एरर है। यहाँ पे मैं देखूं तो एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। ये लाइन है मेरी, बताओ 1 2 3 4 5। आपने ड्रॉ किए हुए तो देखो 5 है। अच्छा, 0 से 4 वाला आपने वो किया हुआ है। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ है हाँ, बिल्कुल सर। 5 ये अंके। 3 जीरो से और 6 वाला आपने वो लाइट से नजर नहीं आया। अच्छा 3 और 4 में डॉटेड लाइन नहीं है, यानी हाइपर क्यूब पर ही नहीं चाहिए। है बिल्कुल। इधर है तो जी 4 जी। और 5 के दरमियान, 4 एंड 5 के दरमियान कंजेशन 5 है। 5 है। इसी 5 है। तरह 2 और 3 के दरमियान भी 5 है, 1 2 3 4 जी 5, ये भी 5 है। जी। ये 5 है, ये भी मैक्सिमम 5 है कंजेशन 5 है। और ये 4 है, और आगे के और भी कम है मे बी, आप भी चेक कर सकते हो। ठीक है, जी तो हाईएस्ट केस ये है, 2 केस है 5 के, तो 5 इज द हाईएस्ट केस, कंजेशन इज 5। जी जी। अब यही, बस ये सारी स्टोरी है। अब अगर इसको 8 नोट से आप 16 नोट्स पे जाओगे तो यही पूरी सेम चीज, चीज रिपीट होगी। यही रिपीट होगी। पूरी चीज यहाँ रिपीट होके और फिर वही 1 टू 1 कनेक्ट हो जाएंगे, जो फ्रंट फेस बैक फेस से जैसे कनेक्ट हुआ था कि पहला नोट पहले से, दूसरा दूसरे से। तो जितना मर्जी बढ़ते जाओ, इसी पे बेस पे बढ़ोगे। अच्छा, ये तो हो गई कि लीनियर अरे में अगर हाइपर। अब हम कहते हैं मैश में क्या होगा। मैश में इससे भी आसान है। मैश में आप क्या कहते हो, 2x4 मैश। चलो जी, मैं 2x4 मैश ले लेता हूँ। 2x4 मैश में, ये 2x4 मैश है, इसमें इधर जो 4 नोड्स हैं, ये 4 नोड का एक अरे आप कंसिडर करो, और इसको एक और 4 नोड का अरे कंसिडर करो। ठीक है, अब जो वो लिंक चाहिए थे इस केस में तो मौजूद ही है। तो आप एक मैपिंग फोर फ्रंट फेस की ये वाली करो, जो हम ये कहते हैं, ये और ये 4 नोड वाली मैपिंग, ये वाली मैपिंग मैं कह रहा हूं, एक ऊपर की रो में कर दी 4 नोड वाली मैपिंग, एक नीचे की उसमें कर दी 4 नोड वाली मैपिंग। ये और ये और ये। ठीक है, बिल्कुल ये वाली मैपिंग जो 4 नोड की थी, एक फ्रंट फेस के लिए वो 4 नोड की मैपिंग लीनियर अरे वाली की, और ये भी एक लीनियर अरे वाली की। अब इनके दरमियान ये कनेक्शन इस केस में वैसी मौजूद है। यहां तो आपको जब 8 नोड पे जाना पड़ रहा था तो आपको ये वाले एडिशनल यहाँ पे ये मैश में ये कनेक्शन मौजूद, तो आपको सिर्फ ये करनी पड़ी। और आप कह रहे हो कि ओके हाइपर क्यूब को ये चाहिए, बस ये कनेक्शन जहां है ये तो डायरेक्ट। तो 4 नोड वाले अरे की मैपिंग 2 दफा की और उन्हें कनेक्ट कर दी। अब और बड़ा मैच करें, उससे शायद आपको मजीद आइडिया हो। अब मैं कहता हूं कि अगर ये मैश 4x4 हो, यानी आपके पास मैश अगर 4x4 का है और मैंने 16 नोड का हाइपर क्यूब इस पे मैप करना है, ये 4x4 का मैश है, ये आपके पास मैश है, ये मैश, ये 4x4 मैश, और इसमें मैंने 16 नोड का हाइपर क्यूब डालना है। 16 नोड का हाइपर क्यूब, यू नो कि ये 8 नोड वाला एक ऐसा, और फिर एक और 8 नोड वाला ऐसा है, और फिर इनकी आपस में कनेक्टिविटी, आपस में ये इस तरह, ये होता है 16 नोड का ऐसा है। 4 डायमेंशनल का 2 to the power of 4 विच इज 16 नोड। ठीक है, 16 नोट्स। अच्छा इसको भी आप वही 4 नोड वाले तरीके से कर सकते हो, क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि ये अरे 4 नोड का है, इस पे वही वाली मैपिंग, ये और ये और ये, हर 4 नोड वाले पर ये एक फेस हो गया, ये दूसरा फेस हो गया। हर 4 नोड का ये जो फेस है, चारों फेस, वो आप इस तरह कर सकते हो। ठीक है, फिर ये है, और फिर ये हर 4 पे वो रिपीट करो जो छोटा हमने बनाया था अभी, ये। सर इस तरह का फिर जो 0 0 का है उसका हर एक के साथ लिंक बन जाएगा, रो 1 रो 2 रो मैश में।
ये एक फेस है 4 नोड का, हाँ और ये इसका दूसरा फेस है, जी ये तीसरा फेस है, जी। और ये चौथा ये फेस। फोर्थ। इस सब पे आपने वही बेसिक जो 4 नोड वाली थी कनेक्टिविटी दे दी। अब ये नोड, ये लिंक आपस में क्या, अच्छा ओके, ये आपने चार फेसेस तो ये कर लिए, ये तो हो गए, ठीक है, ऑलराइट, ओके। अब हर एक पेज के साथ डायरेक्ट लिंक करवाएं। हाँ, अब वो कैसे हैं, ये जो इसके जो 2 फेस हैं वो तो इसी तरह 1 to 1 कनेक्टेड है, तो यह हमारा वर्टिकल में भी ये कनेक्टेड और ये कनेक्टेड, सेम। ये हो गए। और फिर उसी तरह जो आपका ये वाला जंप का था कि 0 वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ, ये फिर वही रहेगा जो यहाँ था, 0 वाला 2 के साथ और 1 वाला 3 के साथ, तो 0 वाला 2 के साथ और 1 वाला 3 के साथ, ये वर्टिकली उसी तरह ये भी चीज होगी, समझ गए। जिस तरह हॉरिजेंटली ये 4 का लिंक है, ऐसा ही वर्टिकल भी सारों में वो 4 का लिंक होगा, विच मीन्स अब ये डायग्राम ऐसी नजर आएगी। मैं इसको, अगर मैंने कहीं ड्रॉ की हुई है तो लीड डायग्राम आपको एक दिखाएं। हाँ, ये रही कि हर ये फेस बिल्कुल के लिए ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये तो 4 वैसे हो गए। अब वर्टिकली में भी ये तो डायरेक्ट लिंक होंगे, ये भी डायरेक्ट लिंक होंगे, और ये वाले उस तरह अक्रॉस होंगे कि ये वाला फेस इस पे जा रहा है। अब ये अपर 8 वाला लोअर 8 पे कनेक्ट हो रहा है, वो इस तरह हो रहा है, ठीक है। तो आप देख रहे हो ये 4 वाली अरेंजमेंट चारों रो में और चारों कॉलम में सेम थिंग रिपीट हो रही है, देख सकते हैं आप। जी अच्छा, जी जी सर। अब मजे की बात, डायलेशन और कंजेशन क्या है, ये आपने बहुत बड़ा काम किया है कि आपने 16 नोड का हाइपर क्यूब 16 नोड के मैश में डाला है। अब जरा बताएं कि वो क्या है। वो डायलेशन सर कंजेशन 16 का इसकी डायलेशन फाइंड सर करनी। 16 है, सर 16 है इसकी। नहीं, नहीं, 8 है सर। अच्छा, एक मिनट वो मुझे देखने दीजिए। मैं बताऊं, हाँ, वो 8 सिर्फ, हाँ 0 वो 1 2 3 सर 64 है इसकी। अच्छा, वो मैं मजे की बात बताऊं, डायलेशन 7, डायलेशन 7, नहीं ठीक है। नहीं, एक मिनट, पहले गौर करो, हमने वन लिंक के अगेंस्ट ये जो कम्युनिकेशन होती है वो है ना यहाँ पर, यानी जी आपके मैश में ओरिजिनल वाले ये लिंक है ना, जिस पर आपकी ये हाँ, मैश ओरिजिनल के थी। ये थे, ये मैश के ये थे, जिन जी पर ये हाइपर क्यूब के जो आपको चाहिए वो आपने ड्रॉ किए हुए, ठीक है ना। जी आपको जब भी डायलेशन कंजेशन देखना है, वो किसी एक लिंक या किसी एक पेयर ऑफ नोड्स के लिए देखना है, तो आपकी डायलेशन कंजेशन जो इस केस की है, एक केस की, वो 2 2 थी, हमने देखा है ये 2 2 2 है क्रॉस पे, इसमें तो 2 2 वो इसमें तो यहाँ, 2 2 है। मैं अच्छा, राइट वाली इमेज इसके बाद जब आप इधर आएंगे तो ये इसके साथ अकोमोलेट नहीं होंगे, इसके लिए फिर अपना लिंक आ गया, फिर ये एक नया केस वही वाला बन गया, फिर इनकी भी 2 है, 2 इन सब की भी 2 2 है, इनकी भी 2 2 है, अगर इधर से आप चेक करेंगे तो ये भी 2 2 है। किसी भी तरफ से आप हर 4 नोड के बारे में देखेंगे, क्योंकि वहां पर एक इंडिपेंडेंट अरे बन गया ना, एक इंडिपेंडेंट अरे है मौजूद, जी तो ये जी इसका फाइनल का भी 2 2 ही रहेगा। जस्ट वट इज ट्रू फॉर वन सेट ऑफ 4 नोड, वही फाइनल के लिए ट्रू, सही है। अच्छा, सही है सर। अच्छा, अब ये डायग्राम में एक बहुत हैबतनाक दिखा रहा हूं, मगर अगर आप रेगुलर बिहेवियर से देखो तो ये कुछ भी नहीं है। अब मैंने कहा कि एक 64 नोड का हाइपर क्यूब, यानी 6 डायमेंशन हाइपर क्यूब, एक 64 नोड के मैश में, जो कि 8 बाय 8 मैश है, 8 बाय 8 मैश। अब हमने बहुत काम को बढ़ाने की कोशिश की आपके लिए, मगर कुछ भी नहीं, 8 बाय 8 नोड का मैश बनाया,
और उसमें आपने 64 नोड का हाइपर क्यूब डालना है जो कि 2 to the power 6 बनता है, 6 डायमेंशन, ठीक, ये डालना है। कैन यू पुट इट? नो प्रॉब्लम। अगर ये रेगुलर, आप कहो कि ये मेरा 8 by 8 का मैश है, ओके, अगर मैंने इसमें हाइपर क्यूब डालना है तो मैं बिल्कुल उसी तरीके से डालूंगा कि ये मेरी जो एक अरे है 8 की, इसका जो हाइपर क्यूब का तरीका है वो मुझे आता है, अभी आपने किया है, वो मैं ये डाल देता हूँ इस 8 में, हर 8 में वही डलेगा। ये अच्छा रिपीट है सर, ये तो इसी तरह रिपीट नहीं हो रहा हर नोट्स पे सारा, साथ? बिल्कुल। आपने एक अरे जो अभी चार सीखी थी, अभी जो हो हमने रहा है सीखी है कि किस रो कॉलम तरह वाइज। एक 8 नोड के अरे में 8 नोड का जो डाला था, अभी हमने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल की है, वो यहाँ आपने जी डाला, क्योंकि फिर ये सारे वही केसेस हैं तो सब में हॉरिजेंटली भी वही रिपीट हुआ, फिर ये वर्टिकल भी 8 वाले हैं उसमें भी यही रिपीट हुआ। 4 का रिपीट हो रहा है सबके साथ। हाँ, यानी रो कॉलम बेसिकली वाइज। 4 से 8 का बनाया आपने, ये एक लाइन में 8 है, हमने अभी 8 का सीखा था, तो जी 4 को 4 से मिला के एक जी 8 का बना लिया। अब ये 8 वाला रिपीट हो रहा है जी सारी जी। जगह, तो अगरचे देखने हाँ में ये बड़ा कम्बरसम लग रहा है, मगर आप कट एंड पेस्ट करो इन जी सारों को हॉरिजेंटली और वर्टिकली तो ये वही चीज है। और इसकी जी अगर आपसे बिल्कुल। कोई डायलेक्शन कंजेशन कहे तो फिर आप वो सारे हजारों लिंक काउंट ही नहीं करने, एक केस जो है वही हर जगह है, और इस केस का जो आंसर है वही किसी भी जगह से करोगे वही आंसर, एक रो का सिर्फ जो आंसर है वो बताओ जो हमने अभी किया है। अभी किया है ना हमने 8 नोट के अरे में जो हाइपर क्यूब जी किया जी था, उसका जो भी आंसर था मुझे अभी नहीं याद, 5 या 7 डायलेशन क्या थी, अभी हमने किया ना, एग्जांपल सीखी हमने वहां से थी, ये तो हम उसको एक्सपेंड करने के लिए लाए थे। जी ये किया है हमने ना, यहाँ किया है ये अभी सीखा था ना कि पहले जी सर। 4 नोड में डालें और फिर 8 नोड में डालें। तो इसके हमारे क्या आंसर थे, इसका हमारा एक ये कंजेशन 5 कंजेशन 5 है, और वो भी 5 है, 0 से 5, ये तो हो गया ये, डायलेट। और हाँ इसके दोनों 5 हैं, ठीक है, डायलेशन भी 5 है यहाँ और कंजेशन भी 5। तो जो सिर्फ इस 8 नोड वाला केस था अरे का, डायलेशन सर डायलेशन ये है ना 0 से, डायलेशन सॉरी 4 थी और नहीं कंजेशन 0 से 5। 4, हाँ डायलेशन 4 है, 0 से डायलेशन 4 4, 0 से डायलेशन 4 है 4 और कंजेशन 5 है। कंजेशन 5, ये जो केस है यही वहां पर है, बेशक जितनी मर्जी रोज हो जाए और कॉलम्स हो जाए, इसके भी इस केस का ये जो है 8 नोड वाला, इसकी डायलेशन 4 एंड कंजेशन 5, ठीक है, ओके, ये हर जगह वही है, तो इसका फाइनल आंसर इस डायग्राम में भी डायलेशन कंजेशन वही, सही है, सेम रहेगा इसमें भी। सेम रहेगा 4 5, क्योंकि हर 4 दफा एक 5 नई अरे में मैप हो रहा है, हर दफा एक नई अरे में मैप हो रहा है, ठीक है, कंजेशन 5 बन रहा है बिल्कुल। और सही है, डायलेशन 1 2 3 4 यस सर। 5 बन रहा है बिल्कुल। ओके, हाँ, ठीक है सर। दैट्स ऑल, हमने ये सारा इसके बारे में जो करना था वी हैव डन। अब आप, जी हाँ एक छोटी सी चीज, वो आप लोगों ने जो कल वो पूछा था वो क्या है, वो आपने ट्राई किया, वो जो कल वो एक पूछा, वो तो एक चीज थी जो थोड़ी सी पेंडिंग थी, वो आप लोगों ने की ट्राई, वो जो आपका एक क्वेश्चन था ये इसके बारे में, किसी ने somebody asked me सर, this, मेरा एक नोट से रिलेटेड क्वेश्चन है। हाँ पूछो, जो प्रोजेक्ट एड में आपने क्वेश्चन नहीं दिया था, क्वेश्चन 1 का पार्ट 3, जिसमें हाँ आपने 16 नोट्स का दिया हुआ है, 64 नोट्स। अगर हम उसके नोट्स की डायग्राम बनाने बैठे हो तो वो अच्छा खासा लंबा चौड़ा क्वेश्चन बन जाएगा उसके हिसाब से। अच्छा, तो ये आज मैं उसी आज को जो इसी को ले स्टाफ रहा ने हूँ, सिर्फ नहीं, ये देखना है। हाँ मैं इसी को ले रहा हूँ, व्हाट वाज दैट लेक्चर, अगर आप कहो पीडीसी 30 है चेक करें। 30 नहीं या सॉरी, वो 31 है, प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट है, 30 या प्रोजेक्ट है। 29, 29, 29 चेक करें। हाँ 29, तो आज ये क्वेश्चन नंबर 4 इनवर्स मैपिंग ऑफ मैश, वो आज आपने करा दिया, वो क्लियर हो गया। हाँ मैं ओके, लेक्चर्स देख देख के हो गया, मुझे लेक्चर्स में मिल नहीं रहा था, हाँ तो वो, ये आज हो गया। हाँ हाँ, ये इसमें एक चीज जो बिल्कुल आपको छोड़ी थी आप लोगों पे, और आप लोगों ने क्वेश्चन नहीं किया, पहले हम उसको देख लें फिर ये भी दोनों, अच्छा दोनों को देख, पहले आपका वाला सवाल कर लें, ठीक है वो ज्यादा रेलेवेंट है,
देखो इन सारे सवालों में आपके दो सारी समरी जो थी ना इसके आखिर में ये थी कि आप या तो उस डायग्राम पे हम बनाते हैं जब मैपिंग करते हैं जी और या हम ये ये या तो हम ये जी हमारी तीन चीजें हमने सीखी हैं कि एक तो राउटिंग सेल्फ राउटिंग एल्गोरिदम क्या होता है, जी हाइप ये तो खाली डेफिनेशंस थी हमारी। ये तो हमने था ना कि अगर सेल्फ राउटिंग एल्गोरिदम लिखना है हाइपर क्यूब पे तो ये उसकी हमने डायमेंशन को डिफाइन किया, सोर्स को डिफाइन किया, डेस्टिनेशन को डिफाइन किया, आर को डिफाइन किया और फिर कहा आर आई एस आई इंटू दिस होता है, एक्सक्लूसिव और से निकलता है और फिर हम इस बिट को देखते हैं और डिसाइड करते हैं अगर वो 1 है तो एडजेसेंट नोड पर मूव करना है, अगर वो नहीं है तो एडजेसेंट नोड पर मूव नहीं करना। ये हमारा सेल्फ जी राउटिंग एल्गोरिदम है। अगर हमारा हाइपर क्यूब बना हुआ है तो फिर तो आप ये काम कर लोगे कि आप सोर्स नोड से शुरू होते हो और हर डायमेंशन में आपने तय किया कि अगर वो आर आई 1 है तो आप उधर मूव कर गए, आपको दूसरा नोड वहां मिल गया और जब नहीं मूव किए उस डायमेंशन में तो अगली डायमेंशन में मूव किया तो आप वहां चले गए और राउट बन जाता है। हमने इसका राउट बनाया है जिसकी एग्जाम्पल की है और वो ये की है, यहाँ पे की है ये आपने राउट बनाया, किसी ये सोर्स था ये डेस्टिनेशन था, फिर आपने इसके एक्सक्लूसिव और लिए और राउट बनाया इसके ऊपर और हमने एग्जांपल देख ली कि किस तरह राउट बन सकता है उस एल्गोरिथम के तहत। ये हमने किया था ना। जी फिर मैंने जी आपको जी यहाँ पर ही मैंने आपको बताया कि अगर ये हाइपर क्यूब बना हुआ है तब तो ये एल्गोरिथम आपका डायरेक्टली चल गया, लेकिन अगर आपके ऊपर हाइपर क्यूब नहीं बना हुआ और अब आपने राउट ढूंढना है बनाना है, फिर क्या करेंगे हैं? वो मैंने आपको ये बताया कि आप फिर वही सोर्स डेस्टिनेशन एड्रेस लिखेंगे और आप फिर यही आर आई लिखेंगे और अब आप बगैर हाइपर क्यूब के ये कहेंगे ये सोर्स है। अगर मेरा ये आर आई 1 है तो मैंने ये सी आई एक्स का मतलब है कि अप्लाई करो ये फंक्शन सी आई एक्स जो मैंने बताया, यानी इसका मतलब ये है कि यू हैव, अगर ये 1 है तो मूव टू एडजेसेंट नोड। आपके पास हाइपर क्यूब नहीं बना हुआ, मूव टू एडजेसेंट नोड का मतलब है इस डायमेंशन की बिट इन्वर्ट होगी, ये मतलब है। अगर ये R01 है और यहां से आप चल रहे हो, हाइपर क्यूब बना हुआ नहीं है, आप कहते हो मेरा R01 जी तो आई शुड मूव टू एडजेसेंट नोड मींस कि मेरी 0th बिट इन्वर्ट होगी, तो ये वाली बिट इन्वर्ट होगी, ये बन जाए आई विल गो टू दिस नोड। बगैर हाइपर क्यूब के मुझे पता चल गया। ओके अच्छा, ये इस एल्गोरिथम के बेस पे ये काम होगा। हाँ अब वहाँ पे आप आपने वहाँ पे ये चीज मेंशन ये कि तो मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ पे हमारे पास तो नोट्स गिवन नहीं है और हाँ आपने 64 दिए हैं ना टोटल, हाँ 63 से या 63 से 53 तक है, पता नहीं कितना रेंज दी थी आपने ना, तो वो तो उसी नो के अंदर फिर हमने ये नहीं नहीं इस तरह से नहीं नहीं वो जी रेंज नहीं है, इसी वो तो इसी इसी नहीं सुनो, हाँ वो रेंज नहीं है, वो तो नोड्स के नाम है, सोर्स नोड का नंबर नोट्स के मैंने दिया नाम है है जी, और सोर्स डेस्टिनेशन और का नंबर। डेस्टिनेशन है आपने सोर्स का बाइनरी लिखा ये है, डेस्टिनेशन का बाइनरी लिखा ये है। जी जैसे मैंने इसमें कहा है 7 जी से और 14 पे जाओ, यहां मैं ये कह रहा हूं कि ये जी 4 डायमेंशन जी है पर क्यूब है एंड यू ट्रेवल फ्रॉम 7 to 14, इसका राउट बनाओ। जी यहाँ ये सवाल मैंने इसका किया एक्सोर ले लिया और मैंने फिर एक दफा कहा कि हाइपर क्यूब बना हुआ था तो कैसे है, वो मैंने इसके ऊपर कर दिया। दूसरी बार मैंने कहा नीचे हाइपर क्यूब नहीं बना हुआ, अब क्या करोगे, वो मैंने ये कहा ये टेबल बनाओ, सोर्स एड्रेस जो है वो यहाँ लिखो बाइनरी में, ये जो आर आए हैं R0 से लेकर R2 तक इनको यहाँ लिखो और ये कहो सोर्स एड्रेस ये है, अगर R01 है तो इसका 0th बिट, ये R0 है ना तो 0th बिट इन्वर्ट हो जी जाएगा। ये कैलकुलेशन से आंसर आ गया नेक्स्ट नोड, एक्चुअल भी यही था मगर हमने कैलकुलेशन से हमने हाइपरक्यूब ने ड्रॉ किया, नेक्स्ट नोड हमें पता चल गया। फिर हमने ये नोड लिखा जहां पे हम थे, अब R1 को देखा ये 1 है
इसका इधर इसमें भी मूव करना है, तो अब फर्स्ट बिट इन्वर्ट हो जाएगी, ये वाली बिट इन्वर्ट हो गई तो ये बन गया, नेक्स्ट नोड ये हो गया, इस पे जाएंगे। अच्छा, फिर हाँ, फिर इसको हमने यहाँ लिखा, इसको यहाँ लिखा, अब देखा ये बिट R2 0 है, R2 में सर अच्छा 0 है, तो बिट 2 जो है वो इन्वर्ट नहीं होनी, वही लिख दिया, इधर मूव नहीं होना। इसी तरह ऑनवर्ड सारे के सारे होते रहेंगे। हाँ, तो आपको यहाँ 4 बिट में मैंने कहा है, वो सवाल आपका 6 बिट का वहाँ होगा, टेबल सिर्फ इसके हिसाब से होगा, 6G बनता है वो, बिल्कुल। वहां यहाँ बस 4 सिर्फ ये टेबल यानी ये टेबल बनाना है हमने। ये टेबल बना के अब आप रूट बना सकते हो, बता सकते हो, ये सोर्स था, ये नेक्स्ट नोड, ये नेक्स्ट नोड, ये नेक्स्ट नोड, ये नेक्स्ट, वो मैंने यहाँ लिखा है, ये सोर्स के ऊपर R0 is 1, तो अब मूव अच्छा, करने का मतलब मतलब है, ये जिस तरह से ये आपने बनाया हुआ ये मैंने राउट सोर्स बना नोड देना दिया, है। हाँ, ये राउट पहले हाँ, मैंने उस पर बना के यहाँ बनाया था, अब मैंने डायरेक्ट बना दिया इस टेबल से, ठीक हो तो गया, राउट मैंने अभी भी समझ बनाया है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छा, एक चीज जो आपने ना पूछी, ना सीखी, ना सवाल की, वो ये थी कि मैंने आपको ये दिया था, ये तो हो गया ना वो सेल्फ राउटिंग ऑन दी मल्टी स्टेज नेटवर्क। सोर्स एंड डेस्टिनेशन, इसका तो था कि भाई आप वो आयत बिट देखें और स्विच को या स्ट्रेट या क्रॉस सेट करें तो बन जाएगा, पाथ हर दफा बन जाएगा, ये तो आपको सिखा दिया। ये मैंने आपको क्वेश्चन में जो दिया है वो 16 बाय 16 का बनवा के और उसके ऊपर ये पाथ करना है, वो आसान है, आयत बिट देखते जाओ, स्विचेस खाली सेट कर दो और आपका पाथ बन जाता है हमेशा, ठीक है, ये तो आसान था जी। मगर जी। मैंने एक आपको कहा कि मेक एक पता नहीं 32 बाय 32 का अगर ये है और आपने बनाया भी नहीं, वो बहुत बड़ा है, आपने बनाया भी नहीं है, जैसे हाइपरक्यूब नहीं बनाया था, और अब वो पाथ बताओ, राउट बताओ क्या होगा, ये मैंने आपको यहां दिया था और आपसे कहा था कि आप लोग मेरे से इसके बारे में या कर लो या पूछो, आप लोगों ने कहा कि सर हो गया, ठीक है। ये जो था, ये मैंने कहा था शफल एक्सचेंज के, एक तो था ना कि डायग्राम के ऊपर आपने किया, ये तो सही है, ये पहला ए पार्ट है, मगर मैंने अगले पार्ट में कहा है एक बड़ा सा वो दे दिया आपको और कहा कि इसको शफल एक्सचेंज से करो। ये करने के लिए आपको फंक्शन से करना है, जैसे यही वाला पार्ट फर्स्ट को इसके ऊपर आपने शफल एक्सचेंज से करना है, तो आप फिर वही टेबल वाला मेथड इख्तियार करोगे, इसमें भी आप एक टेबल बनाओगे, ये टेबल बनाओगे, इस टेबल में ये सोर्स नोड, ये मैं इसी एग्जांपल को अब बगैर इस डायग्राम के कह रहा हूं कैसे सॉल्व करना है। सोर्स नोड वही ले लेते हैं 0 1 0 जैसे इसमें था, सोर्स 0 1 0, ये सोर्स नोड है 0 1 0, ठीक, ये मेरा शफल वाला पार्ट है, ये मेरा आर है और ये मेरा एक्सचेंज, तो मुझे शफल और एक्सचेंज के फंक्शन से काम करना है, एक्सचेंज का फंक्शन और शफल का फंक्शन। शफल क्या है, वो जो हमने सीखा था कार्ड की शफलिंग, और उसको हमने कहा था अगर रोटेट करें बिट्स को तो पता चल जाता है, तो हमने ये लिंक इस असूल पे बनाए थे। अब हमारे पास अगर ये डायग्राम नहीं है तो हम लिंक पे ट्रेवल नहीं कर सकते, लेकिन हम वो फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं शफल का, और हमें पता चल जाएगा कि हम यहाँ से किधर आए। फर्स्ट करो ये 0 1 2 2 पे आप हैं, आपके पास ये लिंक नहीं है, आपको नहीं पता, आप पता करना चाहते हो मैं मुझे किधर जाना चाहिए, हम गिन लेते हैं 0 1 2 3 4, आप इस पे शफल का फंक्शन अप्लाई करो 0 1 0 पे, क्या आंसर आएगा 4, आपको मैंने 4 पे जाना, आंसर आ गया। ये लिंक आपके पास नहीं बना हुआ था, कैलकुलेशन से आपने कहा कि शफल का फंक्शन अप्लाई किया, इसका मतलब सर्कुलर, तो यू नो कि वेयर हैव यू कम, बगैर इस लिंक के डायग्राम नहीं बनी हुई। अब रह गया ये कॉलम स्विच का, यहां एक्सचेंज का फंक्शन अप्लाई होता है हमेशा। एक्सचेंज का मतलब क्या है कि अगर आपका वो कंट्रोल बिट 1 है, यानी जब ये क्रॉस करेगा तो हमेशा इसकी लोएस्ट बिट इन्वर्ट हो जाएगी। देखो ये 4 है,
अगर क्रॉस में करेंगे तो 4 से 5 हो जाएगा, अगर ये स्ट्रेट रहेगा तो वही रहेगा, 4 से 4 रहेगा। तो कभी भी स्विच को क्रॉस होने का मतलब है कि लोएस्ट बिट इन्वर्ट होनी, बस लोएस्ट बिट, यहां हमेशा लोएस्ट बिट इन्वर्ट होनी। अब ये दोनों चीजें आपके पास नहीं है, ना लिंक है ना स्विच है। आप कहते हो मैं कैलकुलेशन से ही बता दूंगा, इसी पाथ को मैं अब कैलकुलेशन से बताता हूँ। शफल, ये आप 010 से शुरू हुए, इस पे शफल अप्लाई किया, क्या बन जाएगा? 100। अच्छा, पहले मैंने वो भी कैलकुलेट कर लिया, 010 सोर्स है और डेस्टिनेशन है 111। तो मैं आर के बिट्स लिख लूं, क्या है आर का, ये 1 है, ये 0 है और ये 1 है, ठीक है। तो ये हाँ मेरा ये डायमेंशन 2 का है स्टेज, ये डायमेंशन 1 और ये डायमेंशन 0। या R1 R, ये लिखो R2 R1 R0, चलो R2 R1 R0, सही है, ये है ना बिट। ये मैं यहाँ लिखूंगा, जैसे पहले मैंने हाइपरक्यूब पे लिखा था ना, इस केस में ऑर्डर जरा उल्टा है, क्योंकि हम स्टेज इधर से शुरू होता है। हाइपरक्यूब में हम R0 R1 R2 लिख रहे थे, इस केस में स्टेज पहला R2 है, या जो भी हाईएस्ट है, हाईएस्ट से लोएस्ट, R2 is 1 हमने लिख लिया, R2 is 1। फिर हमने लिखा R1 is 0, हमने लिख लिया R1 is 0, और फिर हमने लिखा R0 is 1, ये लिख लिया। जहां भी कहीं ये R बिट 1 होगी वहां एक्सचेंज अप्लाई होगा, यानी ये जहां ये R बिट 0 होगी वहां एक्सचेंज अप्लाई नहीं होगा, ये होता है इसमें। तो क्या करेंगे, पहला केस हम 010 से शफल करके 100 पे आए। अब R2 क्योंकि 1 है तो इसका मतलब है यस, यस एक्सचेंज इसमें अप्लाई होगा, यस अप्लाई एक्सचेंज, एक्सचेंज अप्लाई करो, क्या हो जाएगा, ये 100 पे अगर एक्सचेंज अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 101। चलो अगर हमने लिखना ही है तो 100 को एक्सचेंज अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 101, 101, ठीक है, ये हो गया। अब 101 को ले जाते हैं अगली लाइन में, अब यहाँ पे पहुंच चुके हैं 101। शफल हमेशा अप्लाई होता है, 101 पे शफल अप्लाई किया, लिंक इसको रोटेट किया, क्या हो गया 3, ये करेंगे 3 हो जाएगा, तो 011 ये सर्कुलर 3, ठीक है, शफल हमेशा अप्लाई होगा। अच्छा R2 0 है, इसका मतलब है नो एक्सचेंज, एक्सचेंज अप्लाई नहीं होगा। शफल हमेशा लेफ्ट टू राइट हो गया, राइट लेफ्ट रोटेट, लेफ्ट रोटेट, अच्छा लेफ्ट हमेशा, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। एक्सचेंज नो एक्सचेंज, नो एक्सचेंज वही रहा, यानी 011 ही रहेगा, नो चेंज 011, ओके नो चेंज। अच्छा अब 011 को क्या करें, 011 पे शफल करो, क्या हो जाएगा 6 110, शफल शफल सब पे अप्लाई हो रहा है। R1 R0 बिट जो है वो है 0, नहीं 0 नहीं, R0 बिट इज 1 1। अच्छा इसका मतलब है यस एक्सचेंज अप्लाई होगा, यस एक्सचेंज, तो ये क्या होगा 110 पे एक्सचेंज अप्लाई करो, ये बिट इन्वर्ट हो जाएगी 111, ओके, ये डेस्टिनेशन आप पहुंच गए बगैर ये डायग्राम पे हमने बनाया था पहले, जब हो तो आप ऐसे बनाओगे, डायग्राम वाले केस में आप डायग्राम बनाओगे और इस सिंपल के भाई आपने स्विच सेट किया तो आंसर आ गया खुद ब खुद, लिंक मौजूद है, स्विच की सेटिंग की पाथ मिल गया, ये हमने किया है। अब मैं कह रहा हूं ये डायग्राम जब नहीं है तो इस कैलकुलेशन से मैं पहुंच गया सोर्स से डेस्टिनेशन, और आप सब जगह देखो सही ट्रेवल किया मैंने, मैं गया हूं 2 से 4 पे गया हूं, मैं 2 से 4 पे आया, फिर एक्सचेंज की वजह से मैं 4 से 5 पे गया हूं, 4 से 5 पे आया, फिर मैंने 5 से 3 पे गया हूं, लिंक की वजह से 5 से 3 पे गया हूं, 3 है 0 1 2 3, ये 3 है, 3 पे आ गया, 3 पे ये स्ट्रेट था तो 3 से 3 पे ही निकला एक्सचेंज करके, फिर 3 को मैंने रोटेट किया तो 3 से 6 पे चला गया, ये 6 है, फिर मैंने क्रॉस की वजह से 6 से 7 पे चला गया। तो बिल्कुल जो इस डायग्राम में मेरी ट्रेवलिंग थी वो मैंने इस कैलकुलेशन से कर ली, तो जो आपका 32/32 वाला है वो इससे होगा 32/32, इस कैलकुलेशन से, विदाउट दिस डायग्राम,
जो पहला पार्ट है उसमें ये डायग्राम बनाओगे बड़ी वाली, और उसमें डायग्राम के ऊपर करोगे, वो आसान होता है, वहां लिंक मौजूद होते हैं, खाली स्विच करने होते हैं। मैंने जब बड़ी कहा कि विदाउट डायग्राम, उसमें डायग्राम नहीं बनाई, तो कैलकुलेशन से मैंने ये हल कर दिया मसला। तो उसमें इस कैलकुलेशन से फाइंड करोगे पाथ। अब ये पाथ क्या है, पाथ बताओ। पाथ ये है कि ये 0, यही वाला पाथ है कि आप शुरू करोगे, राउट बनाओ, 0 1 0 से शुरू हुए, उधर से आप पहले शफल किया, शफल, और आप चले गए 1 0 0 पे। फिर आपने किया एक्सचेंज, तो आप चले गए 1 0 1 पे। फिर आपने किया अगले दफा फिर शफल, तो आप चले गए 0 1 1 पे, 0 1। फिर आपने कहा नो एक्सचेंज, नो एक्सचेंज, ये था यस एक्सचेंज, इसमें ये हो गया, ये है नो एक्सचेंज, नो एक्सचेंज, इसमें उसी पे रहे, 0 1 1 पे ही रहे। फिर आपने कहा शफल, ये शफल, और आप चले गए 0 1 1 से 1 1 0 1 1 0, अच्छा 1 1 0। फिर आपने कहा यस, यस एक्सचेंज, एक्सचेंज है, यस एक्सचेंज, एक्सचेंज, तो आप चले गए 1 1 0 से 1 1 1। इसमें ये शफल वगैरह के साथ यहाँ लिख दो, यहाँ R1 R2 था 1, यहाँ पर इन दोनों में R2 है, अच्छा, बल्कि R2 को शफल की बजाय लिखो एक्सचेंज के नीचे, यहाँ R2 को लिख लो, R2 is 1, तो यस एक्सचेंज। यहाँ पर है R2 R1 0 नो एक्सचेंज, और यहाँ पर है R1 R0 is 1 यस एक्सचेंज। तो जहां पे एक्सचेंज वाला है उसके नीचे आर का बिट भी लिख दो, ये राउट है, ये हमारा राउट है जो हमने इस कैलकुलेशन से बनाया है विदाउट दिस डायग्राम। ओके, ऑलराइट। अब आपके तमाम पूरी असाइनमेंट का हर क्वेश्चन, हर पार्ट हो गया, ठीक है, सॉल्व हो गया सर, समझ। ओके, ऑलराइट, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच, थैंक यू।